ऑल राइट। यार ये वाली चीज पढ़ा दी थी क्या मैंने तुम लोगों को? नहीं सर। नहीं सर। नो सर। यार सब लोग ध्यान देना, काफी दिनों बाद हम रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा माहौल सेट करना पड़ेगा तुम्हें। सर आपने 2 सम होमवर्क दिया था, वो सॉल्व करो ना। होमवर्क वाले भी कर लेंगे, ये वाला जस्ट कंसेप्ट अभी पहले पेज पे खुला है तो इससे स्टार्ट करता हूँ, एंड वो होमवर्क वाले क्वेश्चंस भी ले लेंगे हम। यार देखो यहां पर क्या बोल रहा है कि लेट्स से मेरी हाइट 6 फुट है, लेट्स से कोई 6 फुट का आदमी है, 6 फीट टॉल। अब इसको प्लेन मिरर में अपनी इमेज देखनी है। दिस पर्सन वांट्स टू सी हिज कंप्लीट इमेज इन अ प्लेन मिरर, कि भाई सिर के बाल भी दिखने चाहिए, पैर में जो जूते पहने वो भी दिखने चाहिए, एंड एवरीथिंग इन बिटवीन that should be visible to this person in the mirror. For that to happen, इस मिरर की मिनिमम लेंथ क्या होनी चाहिए? What is the least possible length of this mirror 6 feet. for which this person would be able to see his complete image? The answer is 3 feet. I repeat, the answer is half of this person's height. यार इस आदमी की अगर हाइट h है तो मिरर की लेंथ एटलीस्ट h/2 होनी चाहिए, तभी अपनी पूरी इमेज देख पाएगा, अदरवाइज नहीं देख पाएगा पूरी इमेज। चाहे कितना भी दूर रख लो, इसको फर्क नहीं पड़ता, कितना भी दूर रख लो, डजंट रियली मैटर। मैं इस चीज को प्रूफ करके दिखाता हूँ। एंड इनफैक्ट एक और चीज बताता हूँ, ये h/2 वाले केस में भी ऐसा नहीं है कि मिरर को कहीं पर भी रख दो, कि मिरर को यहां रख दिया तो भी इसको पूरी इमेज दिखेगी, यहां रख दिया तो भी पूरी इमेज दिखेगी, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू कीप दिस मिरर in a specific position, only then you'll be able to see the complete image. तो यहाँ पे let's talk about this case. इसको मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ, बट यहाँ पर जो रिजल्ट है, is everyone clear on the result कि फाइनल रिजल्ट क्या आने वाला है? कि if the person's height is h, what is the minimum possible length of the mirror so that this person is able to see his complete image in the mirror? उसका आंसर क्या है? The answer is h/2. ठीक है, अब इसका प्रूफ दिखाने वाला हूं मैं तुम लोगों को। यार देखो, प्रूफ इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, थोड़ा सिंपल सा ही प्रूफ है। यार देखो, फंडा कुछ ऐसा है कि लेट्स से आदमी का हेड यहां पे है, फीट यहां पे है, कि उसकी आईज हैं, दीज आर द पर्सन्स आईज, एंड दिस इज द मिरर। अब देखो, इसके सिर से बहुत सारी रेज ऐसे आएंगी रिफ्लेक्ट होके, कि भाई मान लो देयर इज लाइट ओवर हियर, तो जब लाइट आएगी इसके सिर पे पड़ेगी, तो दिस पर्सन्स हेड वुड रिफ्लेक्ट द लाइट इन ऑल डायरेक्शंस, सारी डायरेक्शंस पे रिफ्लेक्ट करेगा, एंड एवरी बॉडी पार्ट वुड डू दैट ऑफ कोर्स। तो अभी यहां से हर डायरेक्शन में रेज जा रही होंगी, रेज वुड बी गोइंग इन दिस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन। हाँ यार बोलो। एक डाउट, अगर हमें बोल दिया इतने डिस्टेंस पे बेयर मिनिमम साइज कितना चाहिए, समझे लाइक 1 फीट के आगे वो जा नहीं सकता ये इंसान, और वो डिस्टेंस कितना 1 फीट है, उसके उस साइड पे लाइक मिरर के साइज कितना चाहिए? देखो ये जो डिस्टेंस है ना, इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि डिस्टेंस कुछ भी हो, द आंसर रिमेन्स द सेम। अभी हम देखेंगे, रुक जाओ। अब देखो यहाँ पर ऐसा है कि इसके कोई अभी और डाउट्स नहीं यार, लेट मी कंप्लीट दिस डेरिवेशन। No doubt. I just want that. Can you just repeat what you said 2 minutes before? I was disconnected. हाँ श्योर, देखो मैं ये बोल रहा हूँ, we are trying to prove a result. What is the result? Result is this, कि भाई if we have a person of height h and वो एक मिरर के सामने खड़ा है, ओके, तो मिरर की कम से कम कितनी हाइट होनी चाहिए ताकि अपनी पूरी इमेज देख पाए, कि यार इसको मिरर के अंदर अपना सिर भी दिखे, अपनी टांगे भी दिखे, सब कुछ दिखे, उसके लिए मिरर की लीस्ट हाइट क्या होनी चाहिए? दैट इज h/2. दिस इज द रिजल्ट दैट वी आर ट्राइंग टू प्रूव राइट नाउ। ओके Okay, sir. हाँ, तो देखो यार, तो यहाँ पर फंडा कुछ ऐसा है कि यार इफ दिस इज द मिरर, तो इसके सामने अगर इसका हेड यहाँ पर है तो हेड की इमेज यहाँ बनेगी, फीट यहाँ पर है तो फीट की इमेज यहाँ पर बनेगी। तुम लोग एग्री करते हो इस चीज पे? बताओ। यस सर। यस सर। अब देखो, हेड की इमेज यहाँ पर है, इसका मतलब कि इसकी आंखों को ऐसा लगेगा कि वहां पर इसका इसके हेड की एक कॉपी है, देयर इज एन इमेज ऑफ हिज हेड,
यहाँ पर फीट की इमेज है, इसका मतलब क्या है, इसकी आंखों को ऐसा लगेगा कि देयर इज अ कॉपी ऑफ हिज फीट ओवर हियर। तो यहाँ से जो लाइट आएगी वो सीधा इसकी आंखों पे आएगी, यहाँ से जो लाइट आएगी वो इसकी आंखों पे आएगी। रियलिटी में क्या हो रहा है, इट इज दिस रे विच इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड ओवर हियर, एंड यहाँ पर भी सेम चीज, इट इज दिस रे विच इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड एंड वो यहाँ तक पहुंच रही है। तो फीट से जो रे निकली इस तरफ वो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर आ रही है, हेड से जो रे निकली वो यहाँ तक आ रही है, आंखों तक आ रही है, इट इज रीचिंग द आईज। सो इफ दीज रेज, दिस वन एंड दिस वन, इफ दीज रेज रीच दिस पर्सन्स आईज, इसकी आंखों तक अगर अगर पहुंचती है तो वो दोनों चीजें देख पाएगा, अपने सिर को भी देख पाएगा, अपने पैरों को भी देख पाएगा। अग्री करते हो? जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, अब- sir. अब मुझे एक चीज बताओ, अगर ये जो आदमी है, if this person is standing at a distance of z from the mirror, मिरर से इसका डिस्टेंस है z, तो इसकी जो पीछे इमेज बनेगी वो कितना डिस्टेंस दूर बनेगी? Z. z ऑफ कोर्स। प्लेन मिरर में क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट x डिस्टेंस आगे रखा है तो इमेज x डिस्टेंस पीछे बनती है, सिंपल सा फंडा है। तो अगर इसका हेड z डिस्टेंस आगे है मिरर से, तो हेड की इमेज z डिस्टेंस पीछे बनेगी। सेम थिंग विद द फीट एंड सेम थिंग विद एवरी अदर बॉडी पार्ट। जितने डिस्टेंस पे वो मिरर के सामने, उतना ही डिस्टेंस पीछे उसकी इमेज बन जाएगी। अब देखो यहाँ पे दिस इज z, दिस इज z। अब हम एक काम करते हैं, हम बोलते हैं कि भाई ये जो ट्राइंगल है इसकी हाइट हमें नहीं पता है कितनी है, वी डू नॉट नो, वी ट्राई टू विल ट्राई टू फाइंड द हाइट ऑफ दिस मिरर। ठीक है, इस मिरर की हाइट निकालने की कोशिश करते हैं, इसको मैं x l बोल देता हूं, लेट्स कॉल इट l। अब देखो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये सिमिलर है कि अलग अलग है, ये बताओ सबसे पहले। Similar. 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 सिमिलर। सिमिलर क्यों है? बिकॉज हाँ, बिकॉज क्या है, ये जो मिरर है, इस मिरर से रिफ्लेक्ट होके आई है ये लाइट रे। तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड इट इज गोइंग टू बी द सेम। तो ये एंगल बराबर है, ये एंगल भी इक्वल है, बोथ आर 90 डिग्रीज, एंड देयर इज अ कॉमन साइड। तो तुम्हारा जो एंगल साइड एंगल करके एक प्रॉपर्टी होती है कॉन्ग्रुएंसी की, वो यहां पर लगा दो। सो दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल, दे आर एग्जैक्टली इक्वल, दे आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल हो जाएगी। इस चीज पे अग्री करते हैं सब लोग? दिस लेंथ एंड दिस लेंथ वुड बी इक्वल। Yes. तो इफ दिस इज x, दिस वुड आल्सो बी x। सेम तरह से यार ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, अग्री करते हो? Yes. तो अगर मैं इस लेंथ को y बोल देता हूं तो ये वाली लेंथ भी y हो जाएगी, बोथ आर y एंड y। तो ये बताओ, ये जो पर्सन यहां पर खड़ा है उसकी टोटल हाइट क्या है? 2x plus Y is of Thanks X. to plus X. Y. 2 comma bracket x plus y. एग्जैक्टली ट्वाइस ऑफ x प्लस y। और सामने ये जो मिरर है, ये जो मिरर है ये यहां से यहां तक है, तो व्हाट इज दिस हाइट? x plus X X y. plus Y. x plus y. x प्लस y। तो यार यहां पर देखो, जो मिरर है उसकी लेंथ आ गई x प्लस y और आदमी की हाइट ये है। अब देखो इससे छोटा अगर मैं मिरर रखता तो क्या होता, वो या तो अपना सिर नहीं देख पाता या फिर अपनी टांगे नहीं देख पाता, दोनों में से कोई एक चीज कट जाती। ऐसा क्यों होता मैं बताता हूँ। लेट्स से नीचे का पार्ट नहीं होता मिरर का, लेट्स से मिरर सिर्फ यहां तक है, मिरर लेट्स से सिर्फ यहां तक है, तो अब क्या होगा, इस फीट की जो इमेज बनेगी यहां पर, वहां से अगर मैं लाइट रे जैसे निकलने दूं, वो इस कॉर्नर से अगर आएंगी तो क्या वो आंखों पे पहुंचने की कहीं ऊपर पहुंच रही है? व्हाट इज हैपनिंग? ऊपर पहुंचती है. ऊपर पहुंच रही है। तो क्या होगा यहाँ पर मैं बताता हूँ, जब इधर से कोई लाइट रे निकलेगी और छोटे मिरर के कॉर्नर पे जाके टकराएगी, वो रिफ्लेक्ट होकर आंखों से ऊपर पहुंच जाएगी, आंखों तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगी, इट वोंट बी एबल टू रीच द आईज। तुम बोलोगे सर यहाँ से अगर रिफ्लेक्ट हो कोई लाइट रे तो क्या होगा? तो देखो यहाँ से अगर रिफ्लेक्ट होगी वो और ऊपर जाएगी, तो यार उसकी आंखें तो यहाँ पर है, लाइट रे यहाँ तक पहुंचनी चाहिए। तो क्योंकि फीट वाली कोई भी लाइट रे रिफ्लेक्ट होके आंखों तक नहीं पहुंच पाएगी, दिस पर्सन वुड नॉट बी एबल टू सी हिज फीट, अगर नीचे से हम थोड़ा सा कट कर देते अपने मिरर को। सेम थिंग विद द टॉप पार्ट, कि अगर हम टॉप पार्ट को कट कर दें तो वो अपना सिर नहीं देख पाएगा शायद। समझ में आ रहा है सब लोगों को? Yes. Yes, sir. तो यहां पर मैं लिख देता हूं, बाय यूजिंग
congruency of triangles. So Just take note, go. We can see that this is the result that we have to remember. हाँ यार, पूछो क्या डाउट था? Hello. So could you repeat how h by 2 आया वो? हाँ श्योर यार, देखो मैं काम करता हूँ, अगले पेज पे चलता हूँ, यहाँ पे एकदम स्क्रैच से बनाता हूँ. Sir, do you mind going back so that we can take a screenshot while अरे you रुको, explain that? वापस तो जाऊंगा ही मैं, 1 मिनट रुक जाओ. देखो अभी मान लो इस आदमी की आंखें यहाँ पर है, ठीक है, ये हाथ पैर है, सब है. दिस इज द मिरर, दिस इज द मिरर. इसके बालों से एक लाइट रे आई, यहाँ रिफ्लेक्ट होकर इसकी आंखों तक पहुंच गई. तो इस रिफ्लेक्शन की वजह से ये अपने सिर को देख पाएगा. यहां से लाइट रे गई, आंखों तक पहुंच गई, तो इस रिफ्लेक्शन की वजह से वो अपने पैरों को देख पाएगा. ओके, तो अब यहां पर क्या है, अगर मैं ऊपर वाला ये जो ट्रायंगल बना है इसको स्प्लिट कर दूं 2 इक्वल पार्ट्स में, बीच में परपेंडिकुलर बना के, तो ऊपर वाला ट्रायंगल नीचे वाला ट्रायंगल इक्वल हो गए. यहाँ पर भी ऊपर और नीचे वाला ट्रायंगल इक्वल हो गए. तो अगर ये x है तो ये भी x, अगर ये y है तो ये भी y. दिस इज y, देन दिस इज y, दिस इज x, दिस इज x. और ये जो मिरर है ये x प्लस y लेंथ का आ जाता है, x प्लस y लेंथ का आ जाता है. तो आदमी की जो हाइट है दैट इज ट्वाइस ऑफ x प्लस y, और जो मिरर की लेंथ है दैट कम्स आउट टू बी x प्लस y. अग्री करते हो? Yes, got it. Thank you. Okay. कॉपी कर लो यार सब लोग. सर वो नीचे वाला मिरर नहीं है ना? नहीं, नीचे वाला मिरर नहीं, दैट इज ग्राउंड एक्चुअली. दिस इज ग्राउंड. Either अच्छा, H dash and F dash are virtual object. हाँ, सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज, इस हेड की इमेज है ये, इस फुट की इमेज है ये. दीज आर द इमेजेस ऑफ हेड एंड फुट. ये हेड की और ये फीट की. सर ये H dash and F dash virtual object है कि real object? Real These are image. these are images of this real object. इस रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेजेस हैं ये, जो कि इस आदमी को दिखती है. Okay. सर Also, how डायग्राम में will they f है ask वो the आगे चाहिए question ना? in exam? क्या क्या? Sir, how will they ask the question in exam in देखो, this pattern? हाँ मैं बताता हूँ. तो सबसे पहली चीज यार, यू नेवर नो किस तरह का सवाल बनेगा एग्जाम में, ठीक है, बट किस किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं मैं वो बता देता हूँ तुम लोगों को. ये कॉपी कर लिया सब लोगों ने? सर सर वो copy f है वो आगे चाहिए ना, h के नीचे चाहिए ना. Sorry. रियल ऑब्जेक्ट में h है के नीचे ही चाहिए ना f. सॉरी सर f मिसप्रिंटेड है ना, एक आगे चाहिए ना f. देखो ये हेड है और ये फुट है, तुम क्या बोल रहे हो? सर नहीं, वो f आगे चाहिए ना. हाँ वही, वो पीछे प्रिंट किया है. सर वो y के लाइन पे है, वो बोल रहा है. Not an Uh, image, it's just they are showing that this is feet and this is head of the image. ठीक है यार, वो तो क्या ही फर्क पड़ता है. फीट एक्चुअली यहाँ पर है, दिस इज द पर्सन. ये जो यहाँ पर एरो बनाई हुई है, दिस इज द पर्सन. एरो मींस आदमी इस तरफ, मतलब इस तरफ उसका सिर है, ऐसे खड़ा है वो.
और यहाँ पर एरो बनी है, इसका मतलब अपराइट ही बनेगी इमेज। अपराइट वगैरह के बारे में बात करी थी क्या हमने? What हाँ is the सर, याद से upright मतलब बताया था। Erect. सर बोलो यार। सर जैसा हमने बोला कि z के चेंज होने से मिरर का लेंथ चेंज नहीं होगा, बट z के चेंज होने से द पोजिशनिंग ऑफ द मिरर, लाइक वो कितना डिस्टेंस ऊपर है ग्राउंड से, वो चेंज होगा ना? देखो, अगर मैं इस मिरर को दूर ले जाऊं बाय कीपिंग इट्स हॉरिजॉन्टल लेवल द सेम, इस लेवल और इस लेवल के बीच में आगे कहीं पर भी ले जाऊं, इट डजंट रियली मैटर। क्योंकि देखो हमारा जो आंसर है, इज इट डिपेंडिंग ऑन z एट ऑल? देखो नो नो सर, मैं वही पूछ रहा हूँ कि लाइक हम अगर z बदलेंगे तो उस मिरर का लेंथ तो चेंज नहीं होने वाला, बट हाँ, विल द पोजिशनिंग चेंज? मतलब कितना ऊपर नीचे रखना है वो बोल रहे हो? हाँ, वो विल इट चेंज? इवन दैट वोंट चेंज, इवन दैट वोंट चेंज। इसमें भी मैं बताता हूँ कि इसको कैसे रखना पड़ता है h/2 वाले मिरर को, ताकि हम पूरी इमेज देख पाए। अगर h/2 हाइट है हमारे मिरर की और इसको हमने गलत तरीके से रख दिया, तो भी हम अपनी पूरी इमेज नहीं देख पाएंगे। देयर इज अ स्पेसिफिक वे इन विच यू हैव टू कीप दिस मिरर टू बी एबल टू सी योर कंप्लीट इमेज। वो क्या स्पेसिफिक पोजीशन है, आई विल टॉक अबाउट दैट। इतना So, but लिखते it is given in the diagram, right? We have to place the y distance from the ground. सी, y डिस्टेंस तो रैंडम है यार, y डिस्टेंस तो रैंडम है। कैसे? Below the eye, half of the distance we have to place गुड, it वेरी above गुड। the surface. हाँ, तो देखो यहाँ पर जो स्पेसिफिक पोजीशन है, यहाँ पर अपने को क्या दिख रहा है? ये आदमी का हेड है या आईज है। दीज आर दी आईज, दिस इज द हेड। दोनों के एकदम बीच में जो पॉइंट है, फोरहेड, लेट्स से फोरहेड के एग्जैक्टली सामने मिरर का अपर कॉर्नर है। आईज एंड फीट का जो मिड पॉइंट है, विच इज दिस, उसके एग्जैक्टली सामने मिरर का लोअर एंड है। इस तरह से रखोगे तो ही ये h/2 लेंथ वाला मिरर तुम्हें कंप्लीट इमेज दिखा पाएगा, अदरवाइज ये भी कंप्लीट इमेज नहीं दिखा पाएगा। ठीक है, जल्दी बताओ, ये भी मैं पॉइंट लिख देता हूं। Yes, sir. Also, आपने ग्राउंड में मिरर क्यों रखा है? यार वो मिरर है नहीं एक्चुअली, दैट्स जस्ट ग्राउंड। तो एक्चुअली ग्राउंड का भी यही सिंबल होता है फिजिक्स में। Fixed plane was also represented that way. So the whole trapezium height is like h is equal to 2 twice of x plus y. सॉरी, दिस But the दिस दिस लेंथ इज h/2, दिस लेंथ इज h, ऐसा आ रहा है अपना रिजल्ट। yes sir, the trapezium one. हाँ हाँ, अब देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये वाला पार्ट कि इवन विद h/2,
H stands for head, E stands for eyes. F stands for feet. लाइक हम लोग हाइट का जो मिड पॉइंट है और मिरर का जो मिड पॉइंट है उसको अलाइन कर सकते हैं क्या? फिर आ सकता है ना पूरा इमेज? हाँ यार, वैसे भी बोल सकते हैं एक्चुअली कि इस मिरर का जो मिड पॉइंट है, जो कि यहाँ कहीं होगा, और आदमी का जो मिड पॉइंट है, वो दोनों अलाइन होने चाहिए। एक मिनट जस्ट चेक करने तो वैसा ही आएगा क्या? हाँ यार, सही बात है, वैसा ही आएगा। कि अगर मैं इसको If the mirror and object and the person are parallel, then like it would be something complex or then things would change. उस केस में कैसे प्रोसीड करते हैं, टीच दैट आल्सो, डोंट वरी। सर यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि हेड और फीट से जो रेज आएंगी वो दिखेंगी, तो इसका मतलब उन दोनों के बीच में भी कैसी भी रेज आएंगी क्या आंख में जाएंगी सीधा? देखो अभी क्या है कि यहाँ से अगर कोई रे आई इस तरह से और वो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर आंखों तक पहुंच रही है, तो ये वाला पार्ट दिखेगा ऑफ कोर्स। यूजुअली क्या होता है, अगर ये पार्ट और ये पार्ट देख पा रहे हैं कंप्लीटली, तो बीच का सारा रीजन भी दिखेगा उसको। यहां से एक रे आई, वो यहां से टकरा के इधर पे आ गई, इससे निकलने वाली अगली रे उसकी आंखों तक नहीं पहुंचेगी, वो कहीं और पहुंच जाएगी, ठीक है। अब यहां से निकलने वाली रेस के बारे में बात करते हैं। वो लेट्स से यहाँ कहीं टकराएंगी एंड वो आंखों तक पहुंच जाएंगी। कहीं और टकराने वाली रेस तो कहीं और पहुंचेगी, उनसे अपने को कोई लेना देना है नहीं। जो आंखों तक आ रही है, वी जस्ट नीड टू टॉक अबाउट दोज रेस। सेम थिंग ओवर है। तभी यहाँ पर यहां से निकलने वाली सारी रेस आंखों तक पहुंच रही है, मतलब नॉट सारी रेस, मतलब उनमें से कोई ना कोई रे तो पहुंच रही है, बट हर जगह से एटलीस्ट एक रे हम आंखों तक ड्रॉ कर पाएंगे। सेम चीज यहाँ पर। तो सर जरूरी नहीं है ना हाइट और फीट के बीच में सारी रेस दिखेंगी उसको? हाँ करेक्ट, मतलब देखो यहाँ पर भी क्या है, फीट से तो बहुत सारी डायरेक्शंस में रेज निकलती हैं। अगर लेट्स से फीट पे कहीं और से लाइट पड़ी, तो ये हर तरफ उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। फिर ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये हर डायरेक्शन में जाएगी। अब वो सारी रेस यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचेगी, ये चीज जरूरी नहीं है, हाँ कि ना? बट इवन अगर एक रे भी पहुंचेगी, विल बी एबल टू सी द फीट। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम इंटेंसिटी वगैरह के बारे में बात करते ही नहीं, कि कितना क्लियरली दिखेगा या फिर कितना ज्यादा इंटेंस लाइट आएगी हमारी आंखों तक। हम उन चीजों के बारे में बात करते ही नहीं यहाँ पे। वी टॉक अबाउट दैट इन वेव ऑप्टिक्स। यहाँ पर हम बस इतना पता लगाते हैं कि भाई देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। डन, सब लोगों ने लिख लिया? सर एक मिनट। Yes, sir. यार काफी स्लो लिखते हो, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। Done, sir. ठीक है, अब देखो इसकी एक ट्रिक सिखाता हूं मैं तुम लोगों को। यार जब ऐसे क्वेश्चंस आए तो क्या करना होता है तुम लोगों को। तो कई बार क्वेश्चंस ऐसे बन जाते हैं कि भाई लेट्स से एक एग्जांपल दे देता हूं। क्वेश्चन कई बार ऐसे बन जाते हैं कि भाई लेट्स से मिरर की हाइट h/3 है। अच्छा, एक्चुअली ऐसा क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है शायद होमवर्क में। आई थिंक आई हैव गिवन सच अ क्वेश्चन इन होमवर्क, तो जस्ट एक बार चेक करने दो। नहीं दिया हुआ? ये वाला है क्या? नो। कि वो अपने बॉडी का कितना पार्ट देख पाएगा, ऐसे टाइप का। हाँ सर है, वो फीट नहीं देख पाएगा आंसर था ना, सी ऑप्शन। कहाँ पे एग्जैक्टली? अच्छा, ये वाला है क्या? नहीं सर। ये वाला कर लेते एक बार। तो वो मिरर के सामने खड़ा रहता है।
अच्छा एग्जैक्ट मतलब ऐसा दिया हुआ है, डायग्राम भी दिया हुआ है, ऐसा कुछ है क्या? जस्ट एक मिनट रुको। डायग्राम के साथ है क्या कोई क्वेश्चन? नहीं सर, डायग्राम नहीं है उसमें। सर यही है, यही था क्या? ये तो हमने कर लिया था एक शायद। विजिबल फ्लोर, हाँ यही यही है। ये वाला क्वेश्चन तो कर लेते हैं एटलीस्ट। ये मैंने होमवर्क में दिया हुआ है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी मेहनत बच जाएगी। तो सबसे पहले मैं ये वाला क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ तुम लोगों को। अरे कॉपी नहीं हुआ। सर आप पहले अटेम्प्ट करने के लिए टाइम हाँ श्योर श्योर श्योर, एक काम करो तुम सर लोग क्वेश्चन नंबर 17 मिलेगा। वैसे यार मैंने ये होमवर्क में दिया हुआ है तो अटेम्प्ट तो किया होगा तुम लोगों ने। हाँ सर, बट आप जो क्वेश्चन का नाम बोल रहे थे ना, वो 17 है। 17 है क्या? जस्ट एक मिनट रुको। यस सर। 17 के बाद जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी ये वैसा ही है। अच्छा हाँ, अ बॉय ऑफ हाइट इतना इतना और इसके बाद वाला क्वेश्चन भी इसके जैसा ही है। ओके, तो ये सारे के सारे कॉपी कर लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पर एक बार इनको ट्राई कर लेंगे। तो एक काम करो, ट्राई दीज टू क्वेश्चंस राइट नाउ। पहले इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। I'll give you guys 3 minutes to solve this. 3 मिनट है तुम्हारे पास। अभी यहाँ पर मेरी घड़ी में 8:14 हो रहा है, 8:17 पे सॉल्व कर देता हूँ। किसी का आंसर आ जाए तो यार चैट बॉक्स में लिख देना अपना आंसर। सर भेज दिया। ओके ठीक है, सभी लोगों ने ट्राई कर लिया? यस। किसी को थोड़ा और टाइम चाहिए तो बता दो, नहीं तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ।
हाँ सर थोड़ा सर होता है। इधर डिस्टेंस नहीं निकल सकते, डिस्टेंस पे है। डिस्टेंस की जरूरत नहीं है यहाँ पे। हाँ सर, आप 1 मिनट और दोगे? श्योर। सर नेक्स्ट वाला अभी 17 करें ना ट्राई। हाँ ठीक है, मैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ अभी। देख लेते हैं सबसे पहले लोगों ने आंसर्स क्या भेजे हैं। ओके, देयर इज अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। ऑप्शन डी किसी ने बोला है, किसी ने ऑप्शन सी बोला है, किसी ने ऑप्शन ए बोला है। ओके, बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स दिए। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार आंसर क्या है। फिर देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो डायग्राम बनाना चाहिए, जैसे मैकेनिक्स में फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे हम रे डायग्राम बनाएंगे, चीजें थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो जाएंगी उससे। तो दिस इज द पर्सन। अब इस आदमी की आंखें के साइड पे वो दे रखा है, एंड इन दिस केस यू हैव टू अज्यूम कि यार आईज और हेड सेम लेवल पे है, कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है आंखों और हेड के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पर ग्राउंड से कितना हाइट पे मिरर रखा है वो भी बता दिया, 0.8 मीटर हाइट पे। अब यार देखो इसकी जो आंखें है वो 1.5 मीटर हाइट पे है, तो मिरर का जो अपर कॉर्नर है क्या वो यहाँ तक पहुंच पाएगा कि उसके नीचे रह जाएगा? क्या लगता है? उसके नीचे सर। उसके नीचे रहेगा ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर मिरर इधर कहीं पर है, मिरर यहाँ कहीं पे है। अब देखो यहाँ पे ट्रिक कुछ ऐसी है कि तुम सिंपली क्या किया करो, इस आदमी की एग्जैक्ट एक कॉपी सामने बना दिया करो। यहाँ पे ये इस आदमी की इमेज है, फिर चेक किया करो ये देख पाएगा उस इमेज को कि नहीं देख पाएगा। कैसे चेक करना है? बहुत सिंपल है, इसकी जो आंखें हैं, आंखों तक यहां से पास होके एक रे आने वाली है, तो वो रे बना दो सबसे पहले। वो रे यहां से कहीं आएगी, रियलिटी में तो क्या हो रहा है, वो रे यहां से स्टार्ट हो रही है, यहां पर रिफ्लेक्ट होकर इसकी आंखों तक पहुंच रही है। बट इसको तो ऑफकोर्स ऐसा लगेगा ना कि वहां से आ रही है, मिरर के अंदर एक कॉपी है मेरी, उसमें से आ रही है इमेज। फिर दूसरी चीज कैसे करनी है तुम्हें, तुम्हें इस कॉर्नर से जो पास होके आएगी लाइट, उसके बारे में बात करना है। समझ में आ रहा है सब लोगों को? तो यार देखो ये वाला जो हिस्सा है, दिस वुड बी विजिबल, दिस पार्ट वोंट बी विजिबल, दिस इज द ट्रिक। समझ में आया तुम लोगों को? अब देखो ये वाला पार्ट क्यों नहीं दिखेगा इसको मैं बताता हूं। इसके सिर से यहां पर रिफ्लेक्ट होके जो लाइट आएगी वो यहां पर जाएगी। अब इसके पेट पे तो आंखें हैं नहीं, ऑफ कोर्स आंखें तो सिर पे हैं, तो भाई यहां से रिफ्लेक्ट होके जो भी लाइट रेज जा रही है वो नीचे जा रही है, तो इसकी आंखों तक तो पहुंच ही नहीं रही है। सो हेड वाली जो रेज है, दे आर नॉट रीचिंग द आईज एनीवे, तो यहाँ पे उसको अपना हेड नहीं दिख पाएगा। सेम थिंग विथ फेस,
फेस से जो लाइट रेज आ रही है वो नीचे कहीं जा रही है, वो अपना फेस भी नहीं देख पाएगा, तो इतना जो पार्ट है वो दिखेगा ही नहीं इसको। समझ में आ रहा है सब लोगों को? So, जल्दी so this is because we assume the head and eye to be like at the same height, no? नहीं नहीं, देखो अगर कुछ ऐसा होता है, लेट्स से इसकी आंखें यहाँ पर होती, बाल यहाँ पे होते, तो भी क्या होता, बालों से मिरर के कॉर्नर तक जो लाइट रे आती, दिस लाइट रे, क्या वो रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाती कि नीचे जाती? क्या लगता है, ऊपर जाती, नीचे जाती? तो आंखों तक पहुंच पाती क्या? नहीं सर, got it. नहीं पहुंच पाती। ठीक है, तो क्योंकि रिफ्लेक्टेड, देखो जहां जहां की रिफ्लेक्टेड रेज आंखों तक पहुंच पाएंगी वो पार्ट्स इसको दिख पाएंगे। वही चीज इजीली कैसे बनाई जा सकती है, पूरी इमेज बना दो यहाँ पर, और फिर उसके बाद क्या करो, बोलो कि यार यहां से ऐसे डायरेक्ट आंखों तक रेज बनाओ, और जो भी मिरर के थ्रू पास हो रही है वो दिख जाएंगे, जो ऐसे पहुंच रही है इसकी आंखों तक वो नहीं दिख पाएंगे, बिकॉज बीच में मिरर नहीं है, ऐसे बोल सकते हो। सो दिस इज द इजीएस्ट वे, ये एक ट्रिक है बेसिकली। अब देखो यहाँ पे तुम्हें थोड़ा मैथमेटिकली सॉल्व करना पड़ेगा, यार इसको अपनी कितनी लेंथ दिख पाएगी उसके बारे में बात करनी थोड़ी बहुत। तो देखो यहाँ पे कुछ ट्राइंगल्स बनाने पड़ेंगे तुम्हें। ये हाइट कितनी है भाई? दिस हाइट इज 1.5 मीटर्स, दिस हाइट इज 1.5 मीटर्स, दिस हाइट इज 0.8 मीटर। 1.4 होगा ना सॉरी सर, उसके आई लेवल से 1.4 होगा ना? कहाँ लिखा है कुछ ऐसा? कहीं पे लिखा है क्या उसका आंखों के ऊपर जो पार्ट है वो 10 सेंटीमीटर का है? सर बल्कि क्वेश्चन में सर तो बट लिखा भी है क्वेश्चन में तो दिया है आँख का ही हाइट दिया है, सर का नहीं दिया है। हाँ ठीक है, तो हम यहाँ पर सीधा आंखों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आंखों की जो हाइट है, आंखों की जो हाइट है दैट इज 1.5 मीटर्स। ठीक है, हमें बाकी पार्ट के बारे में कुछ ऊपर का जो हिस्सा है वो वैसे भी नहीं दिखने वाला उसको, वी नो दैट, क्योंकि यहाँ पर मिरर जो है आई लेवल से नीचे पहुंच गया। तो यार इसके ऊपर की जितनी भी चीजें हैं वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर तो नीचे जाने वाली है, वो तो वैसे भी नहीं दिखने वाला है इसको। समझ में आ रहा है? यहाँ पे मिरर का ये वाला जो कॉर्नर है, यहां से अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल बना दूं, ये जो ऊपर का हिस्सा है, यहां से जितनी भी लाइट रेज आ रही हैं वो तो रिफ्लेक्ट हो के नीचे जाएंगी, आंखों तक कोई पहुंचेगी नहीं, तो वो तो वैसे भी नहीं दिखने वाला है। तो ऊपर का जिसका सिर वाला पार्ट है उसको वैसे भी इग्नोर करना। सो इट डजंट रियली मैटर तुम इसके सिर और आंखों के बीच में कुछ डिस्टेंस मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो। इन्होंने सीधा काम की चीज दे रखी है विच इज द आई लेवल, कि आई लेवल कितना हाइट पे है। अब देखो तुम्हें ये वाला लेवल पता चल गया, दिस हाइट इज नोन, दिस लेंथ इज नोन, दिस हाइट इज नोन। अभी सिमिलर ट्राइंगल्स इस्तेमाल करके तुम्हें ये वाली लेंथ निकालने किसी तरह से। समझ में आ रहा है सब लोगों को? अब देखो कैसे निकालेंगे, एक एक करके करता हूं मैं, एक एक करके दोनों चीजें कर देता हूं। अरे एक मिनट, सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट दिस पॉइंट। ये पॉइंट कौन सा वाला पॉइंट है, किस हाइट पे है? तो यार देखो सिंपल है बहुत, यहां से लाइट जाएगी और इधर पे रिफ्लेक्ट होके आएगी। ये डिस्टेंस अगर x है, ये डिस्टेंस x हो जाएगा। अग्री करते हो? जल्दी बताओ। तो यार अभी यहाँ पे सर 2x ना, सॉरी उल्टा बोल, अगर ये डिस्टेंस x है तो ये वाला डिस्टेंस x प्लस x 2x हो जाएगा, है ना? दिस इज x प्लस x 2x। अब सही है? सेम थिंग नीचे वाले पार्ट के लिए, कि भाई ये वाला जो पार्ट है अगर इसकी लेंथ y है तो यहाँ पर नीचे अच्छा मैं किसकी बात कर रहा हूँ एक्चुअली, रुको। यहाँ पर इसका ये वाला जो पार्ट है ये देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा, उसके लिए हम बातें कर रहे हैं फिलहाल। तो इधर पे कौन सा हिस्सा दिख पाएगा, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सर एक को x मानते हो और नीचे वाले को 1.5 माइनस x। क्या क्या? सर ऊपर वाला जो पार्ट है उसको x मान लेते हो और नीचे वाले को 1.5 माइनस x। ओके अच्छा सुनो, यहाँ पर टू बी ऑनेस्ट अपने को क्या करना है, इधर से एक रे बनानी है
वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ तक पहुंच रही है वो देखना है सिंपली, ठीक है। वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ तक पहुंच रही है वो देखना है, और यहां से एक रे बनानी है, वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ तक पहुंच रही है वो देखना है। तो टू बी ऑनेस्ट इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता था। फील्ड ऑफ व्यू वाला तरीका मैंने समझा रखा है तुम लोगों को, कि जहां जहां खड़े होके इसकी आंखें देख पाओगे तुम, तो आंखों से वो वाले पार्ट्स दिख पाएंगे। याद है तुम लोगों को? यस सर। ठीक है, तो टू बी ऑनेस्ट ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम हो जाएगी। तो अब यहाँ पर जस्ट टू इमेजिन, ये ऑब्वियसली सिंपल है कि यार क्या क्या दिख पाएगा क्या क्या नहीं दिख पाएगा। अदरवाइज कैलकुलेशंस के लिए ये वाला पार्ट यूज कर सकते हो, फील्ड ऑफ व्यू वाला जो हमने किया था। फील्ड ऑफ व्यू वाले में क्या करते थे हम, याद है क्या तुम लोगों को? सर ट्रायंगल बनाने का, सीधा पैरेलल खींचो ग्राउंड से। एग्जैक्टली। शुड आई सॉल्व दिस नाउ? मतलब Yes, sir. आगे आगे कर दूं हाँ सर। कि इसके आगे थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है तुम लोगों को कैसे करना है? सर सॉल्विंग नहीं दिखा रही। सॉल्विंग भी दिखा दूं? ठीक है चलो देखो। तो यहाँ पे ये रहा तुम्हारा मिरर। मिरर की हाइट है 0.3 मीटर्स। दिस लेंथ इज 0.8 मीटर्स। यहां पर आंखें हैं 1.5 मीटर हाइट पे। यहां से तुम एक लाइट रे दिखा रहे हो जो कि इधर से स्टार्ट हो रही है। दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हिज बेस जो ये देख पाएगा। सर ये आप फील्ड ऑफ व्यू वाले मेथड से कर रहे हो कि लाइक ये मिनिमम लेंथ? देखो यहाँ पर मिनिमम लेंथ वाला कोई मेथड नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिमम लेंथ वाला ये जो रिजल्ट है, इट्स जस्ट अ रिजल्ट, ठीक है। ये एक सिंपल सा रिजल्ट है जो कि यहाँ पर अप्लाई होगा नहीं, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है कि आदमी की हाइट है 1.5 मीटर्स और मिरर की लेंथ काफी छोटी है उसके मुकाबले, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरी इमेज तो देख ही नहीं पाएगा पहली बात। तो अपने को बेसिक रे डायग्राम्स बना के ही करना पड़ेगा। तो बेसिक रे डायग्राम्स बना के मैं क्या बोल रहा हूँ कि यार ये वाला वो पॉइंट है यहाँ पे जो है जहां से लाइट ऐसे जाके रिफ्लेक्ट होकर इसकी आंखों तक पहुंच रही है। अब इस पॉइंट की हाइट निकाल देते हैं, काम करते हैं। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, ठीक है। तो इधर पे अब क्या करूंगा मैं, ऐसे कि यार ये जो लेंथ है दिस इज हाउ मच, दिस इज 0.4 मीटर्स। ये 0.4 मीटर्स है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 0.4 मीटर्स हो जाएगा। अग्री करते हो? यस सर। तो यहाँ पर दिस कम्स आउट टू बी 0.4 मीटर्स। कैसे आया 0.4? पूरे 1.5 मीटर्स में से 1.1 मीटर्स सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, तो ये यहाँ पर अपने पास 0.4 मीटर्स आ गया। तो ये भी 0.4 मीटर्स हो जाएगा। तो यार इस पॉइंट को अगर तुम ए बोल रहे हो, इफ यू आर कॉलिंग दिस पॉइंट ए, तो ये ए पॉइंट की हाइट तुम्हें जमीन से मिल जाएगी। 1.5 में से 0.8 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा? 0.7, ठीक है। 0.7 हाइट ऊपर है ये ए पॉइंट, सो हाइट ऑफ पॉइंट ए कम्स आउट टू बी 0.7 मीटर्स। इस चीज में किसी को दिक्कत है तो बता दो यार मेरे को प्लीज, ठीक है। तो So सर can you आंसर repeat how क्या did होगा? you get 0.4 मीटर? 0.4 कैसा है? देखो अगर मैं तुम्हें बता दूं कि यार ये वाला जो लेवल है, ये वाला लेवल दिस इज 1.5 और Yes. ये वाला लेवल 1.1 है, तो ये डिफरेंस कितना होगा बताओ? 0.4. Yes, I got it. 0.4। किसी और को कोई और डाउट यहाँ तक? यार सर ये दूसरा वाला 0.4 कैसे है, नीचे वाला? अरे ये ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं होंगे? ये जो सर। इसको बीच में काटा हुआ है ऐसा मान लो, ये वाला जो एंगल है दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये वाला एंगल भी सेम होगा। तो ये दोनों एंगल सेम है, ये दोनों 90 डिग्रीज हैं, ये कॉमन साइड है। तो डोंट यू थिंक दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल दे आर कॉन्ग्रुएंट? बताओ। यस सर। कॉन्ग्रुएंट है ना? अब देखो सेम तरह से हम एक काम करते हैं कि यार ये जो नीचे वाला जो कॉर्नर है, यहां से जो लाइट रे आ रही है ये किस पार्ट से आ रही है उसके बारे में बात करते हैं। तो एक काम करो, यहां से ऐसे दो ट्राइंगल्स बना दो, ऐसे दो ट्राइंगल्स बना दो एंड फिर हम बातें करते हैं।
तो हाइट ऑफ ए पॉइंट मिल गई। अब हाइट ऑफ नीचे वाला जो पॉइंट है बी पॉइंट, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जरूरी नहीं है उसको अपने पूरे के पूरे पैर दिखने लग जाए, इट्स नॉट मतलब कंपल्सरी, जरूरी नहीं पूरे के पूरे पैर दिखे, हो सकता है सिर्फ इतना हिस्सा दिखे, इट्स पॉसिबल। तो अब देखो यहाँ पे क्या आएगा कि भाई ये आदमी की आंखें हैं और ये मिरर है, दिस इज द ग्राउंड। यहां से यहां तक एक रे बना के देखो इस तरह से। इसको थोड़ा सा ऊपर उठा देता हूं हवा में। अब देखो, अब वापस से सेम चीज। डू यू नो दिस हाइट? दिस इज 0.4। डू यू नो दिस लेंथ? इट इज 0.3। तो ये जो इतना पार्ट है, दिस पार्ट, ये कितना हो जाएगा बताओ? 0.7। तो ये वाला पार्ट भी 0.7 आएगा, अग्री करते हो? हाँ सर। तो 1.5 जो टोटल है उसमें से 0.7 प्लस 0.7 सब्ट्रैक्ट करो, तो ये वाला हाइट कितना रह जाती है? 0.1। 0.1। तो ये जो पॉइंट है जिसका नाम है बी, नहीं आया सर। हाँ मैं बताता हूँ, देखो, डू यू अग्री दैट दिस पार्ट वुड बी 0.7 मीटर्स? ये क्लियर है कि इसमें दिक्कत है? सर इसमें दिक्कत, है। इसमें हाँ डाउट सर। है। हाँ सर। मिरर की लेंथ क्या है ये बताओ? 0.3। 0.3 मीटर्स। मिरर के इस कॉर्नर से आंखें कितना और ऊपर है? सर सॉरी, देखो मिरर का जो लोअर बेस है, लोअर कॉर्नर है, वो 0.8 मीटर हाइट पे है। तो ये टोटल कितना हो गया? ये टोटल हो गया 1.1। आदमी की जो आंखें है वो 1.5 मीटर ऊपर है, तो ये वाला लेंथ कितना आ जाएगा? ये वाला जो डिस्टेंस है 0.4। 0.4 आ जाएगा। वेरी गुड। सो दिस डिस्टेंस इज 0.4, दिस डिस्टेंस इज 0.3। दोनों मिला के यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ? 0.7। 0.7। अब ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ये वाली लेंथ भी 0.7 आ जाएगी। एग्री करते हो? यस सर। तो नीचे कितना रह जाएगा? 0.1 रह जाएगा, ताकि आंखों की टोटल हाइट कितनी हो जाए? 1.5 मीटर्स हो जाए। सही बात है। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है? ए पॉइंट 0.7 मीटर हाइट पे, बी पॉइंट इतना हाइट पे, और हम ए और बी के बीच का पूरा रीजन देख पाएंगे। हम ए और बी के बीच का पूरा रीजन देख पाएंगे, बाकी नहीं देख पाएंगे। समझ में आ रहा है सब लोगों को? हाँ सर। पर सर ये आपने कौन सा पार्ट बनाया? इन विच एरिया हैव यू ड्रॉन? देखो मैंने क्या किया है, मैंने सिंपली ये बोला कि यार यहाँ से मतलब ये जो पॉइंट एक्चुअली ए, ये असलियत में तो यहाँ पर मौजूद है, इट इज प्रेजेंट ओवर हियर। अब यहाँ से जो लाइट रे जाती है वो इस कॉर्नर को स्ट्राइक करती है और यहाँ पर इसकी आंखों तक पहुंच जाती है। तो मैंने उस तरह से ये ए पॉइंट के बारे में पता लगा लिया कि ए पॉइंट उसकी वेस्ट पे कितना हाइट पे है। फिर मैंने क्या किया कि ये जो बी पॉइंट है वो रियलिटी में तो यहाँ पर है, उससे लाइट रे ऐसे जाती है और रिफ्लेक्ट होकर इसकी आंखों तक पहुंच जाती है। अभी जो बी पॉइंट है इसके फीट मतलब इसके टांगों पे, इसके लेग्स पे कितना हाइट पे, वो निकालने की कोशिश की यहाँ पर। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का बीच का पूरा बॉडी पार्ट इसको दिखेगा, बाकी नहीं दिख पाएगा इसको। सही बात है? हाँ सर। तो यार यहाँ पर द आंसर शुड बी डी। डी इज द आंसर। समझ में आ रहा है? हाँ सर वो 0.3 को into 2 किया तो फिर भी 0.6 ही आया मुझे। सुनो, जस्ट एक चीज सुन लो। हमने पहले क्या देखा था कि अगर आदमी की हाइट h है तो एटलीस्ट h/2 लेंथ का मिरर चाहिए होता है। हाँ कि ना? सही बात है? हाँ सर। तो यार देखो, अगर यहाँ पर 0.3 मीटर लेंथ है तुम्हारे मिरर की, तो भैया 0.6 मीटर से ज्यादा बॉडी का पार्ट तो वैसे भी नहीं दिख पाएगा, अकॉर्डिंग टू इवन दिस फॉर्मूला। हाँ कि ना? किसी भी हालत में। तो 0.6 मीटर से ज्यादा वाले तो सारे ऑप्शंस वैसे भी गलत है, बिकॉज यूजिंग अ 0.3 मिरर लेंथ ऑफ मिरर, तुम 0.6 मीटर से ज्यादा बॉडी पार्ट नहीं देख सकते किसी भी हालत में। तो द आंसर वुड बी डी इन दैट केस, डायरेक्टली, बिना कोई कैलकुलेशंस किए। बट हाँ, अगर यहाँ पर लेट्स से 0.4 मीटर 0.3 मीटर ऐसे ऑप्शंस होते तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता, बिकॉज हो सकता है उसको यहां से लेकर यहां तक का पूरा हिस्सा दिखे और बॉडी का पार्ट थोड़ा कम दिखे, वो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता था। उस केस में यहाँ पर अपने को रे डायग्राम्स बनाने पड़ जाते।
सर लेकिन वो केस में भी हम लोग देख सकते हैं कि जो लोअर पार्ट है ना मिरर का वो 0.8 मीटर्स पे है, और उसको उसको उसके फीट देखने के लिए वो 0.75 मीटर्स पे होना चाहिए, तो वो वैसे भी 0.1 मीटर थोड़ा ऊपर है, तो वो 0.6 मीटर एग्जैक्टली दिख पाएगा ना। Good. ये भी तुमने एकदम मस्त चीज बोली कि हमने बोला कि यार फीट देखने के लिए आंखों और फीट के एग्जैक्ट मिड पॉइंट के सामने होना चाहिए तुम्हारा मिरर। अभी मिरर उससे थोड़ा सा ऊपर है, 0.75 मीटर से थोड़ा सा ऊपर है, 0.8 मीटर पे है, तो ऑब्वियसली फीट का थोड़ा बहुत पार्ट कट जाएगा। वेरी गुड यार। तो यहाँ पर देखो कुछ इवन मिरर की हाइट h/2 हो और मगर वो एलिवेशन थोड़ा ज्यादा हो तो भी नहीं दिखेगा। सॉरी क्या क्या थोड़ा ज्यादा हो? अगर मिरर का एलिवेशन 0.75 से ज्यादा हो बट हाइट ऑफ द मिरर इज एग्जैक्टली वो वही हमने बोला कि अगर लेट्स से हाइट h/2 है बट इसका जमीन से हाइट कुछ रैंडम सी है, तो जरूरी नहीं उसको पैर दिखेंगे या फिर सर पूरे दिखेंगे, सर दिखेगा। ये स्पेसिफिक पॉइंट्स के बीच में होना चाहिए, तभी सर और पैर पूरे दिखते हैं। ठीक है? ओके यस गॉट इट। So Sir, मुझे can you repeat what one student told an idea of finding देखो answer? तो यहाँ पर सबसे पहली चीज तो ये है कि तुम ये पता लगाओ, देखो सिंपल सा फंडा ये था कि अगर मिरर की लेंथ h/2 है तो तुम मैक्सिमम h हाइट देख सकते हो, मैक्सिमम तुम h हाइट देख सकते हो। अभी बॉडी के किसी भी पार्ट की हो सकती है h लेंथ। ठीक है? तो यहाँ पर अगर मेरे पास 0.3 मीटर्स लेंथ का मिरर है तो मैं 0.6 मीटर मैक्सिमम लेंथ देख सकता हूँ किसी चीज का। अब देखो वही देखते हैं कि 0.6 मीटर कहाँ का दिखेगा। ऐसा तो नहीं है कहीं कि हमें थोड़ा जमीन दिखे, थोड़ा इसका बॉडी पार्ट दिखे, ऐसा तो नहीं है। तो व्हाट ही सेड वाज कि सर देखो फीट का थोड़ा हिस्सा कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? बिकॉज टू बी एबल टू सी द फीट देखने के लिए इस मिरर का लोअर कॉर्नर जो है वो कम से कम यहाँ मतलब आईज और फीट के मिड पॉइंट पे या फिर उसके नीचे होना चाहिए था। अभी वैसा नहीं है। ये जो आईज और फीट का मिड पॉइंट है दैट इज एट अ हाइट ऑफ 0.75 मीटर्स, बट मिरर का लोअर पॉइंट 0.8 मीटर्स पे है, तो ये थोड़ा सा ऊपर चला गया। तो यहाँ पर क्या होगा, फीट का थोड़ा हिस्सा कट जाएगा। अब फीट ही नहीं दिख पा रहे इसको और थोड़ा ऊपर का हिस्सा दिख पा रहा है, तो यार ये जो 0.6 मीटर्स इसको दिखेगा दैट इज कंप्लीटली अ पार्ट ऑफ हिज बॉडी। ऐसा नहीं कि फीट भी दिख रहे हैं और फ्लोर भी दिख रहे हैं, कि फ्लोर भी थोड़ा सा इंक्लूडेड है 0.6 मीटर्स में, वैसा नहीं है यहाँ पे। दिस इज व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से। Yes, sir, and also कि if like the mirror का नीचे का is deviated by like 0.05, then मतलब जो दिखेगा नहीं that will be 0.1 meter worth of. हाँ यार ये भी एकदम सही बात है कि यहाँ पर जो भी चीज है उसका डबल हो जाता है यहाँ पे, बिकॉज हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बनाते हैं, ऊपर और नीचे डबल हो जाता है, तो मिरर की साइड जो कुछ भी है उसका डबल यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर अभी क्या बोल रहे हैं एक और रिजल्ट आ रहा है हमारे सामने कि 0.75 मीटर्स के ऊपर 0.05 मीटर्स एक मतलब थोड़ा सा ऊपर शिफ्टेड है ये तुम्हारा जो मिरर है, तो इसका डबल कर दो उतना पार्ट नहीं दिख पाएगा। ये रिजल्ट आ रहा है यहाँ पर। यार टू बी ऑनेस्ट ये वाली चीज मैंने भी नहीं सोची है पहले कभी, बट नाउ दैट वी लुक एट द फिगर्स ये सच में ऐसा आ रहा है। देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे अगर मान लो मैं इस मिरर को डेल्टा से शिफ्ट कर दूं ऊपर, तो मुझे 2 डेल्टा पार्ट ऑफ द लेग्स नहीं दिखेगा। दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, और एकदम सही है, दिस इज करेक्ट। समझ में आ रहा है? Yes, sir. आईज और फीट का जो मिड पॉइंट है वहां पर ये मिरर का लोअर कॉर्नर था। अब मैंने इसको शिफ्ट करके डेल्टा से ऊपर खिसका दिया है, तो यार यहाँ पर मेरे को 2 डेल्टा पार्ट ऑफ द लेग्स नहीं दिख पाएगा। वही चीज यहाँ पर हो रही है। ये रिजल्ट कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है, बट हाँ अभी दिख रहा है अपने को ऐसा कुछ रिजल्ट आ सकता है। बिल्कुल वेरी गुड यार। ठीक है, कैन आई मूव फॉरवर्ड नाउ? तो वो डेल्टा से 2 डेल्टा कैसे आएगा? यार वो प्रूव करना पड़ेगा। देखो जरूरत नहीं उसको प्रूव करने की, तुम ये बेसिक मेथड से चले जाओ। वो तो किसी को दिखा वो रिजल्ट और वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि प्रूव हो भी जाएगा। ठीक है, हाँ सर, कॉन्ग्रुएंसी से ही हो जाएगा। एग्जैक्टली कॉन्ग्रुएंसी से हो जाएगा वो, बिकॉज वही होगा कि यहाँ पर डबल डबल ट्रायंगल्स बनेंगे। यहाँ पर कोई अगर चीज डेल्टा आ रही है तो यहाँ पर वो अपने आप 2 डेल्टा आ जाएगी कॉन्ग्रुएंसी से।
But anyways, you एक चीज कंफ्यूज हो रहा है, मतलब आपने जो ये लेफ्ट पे डायग्राम बनाया वहाँ पे 0.4 मीटर और 0.3 मीटर लाइक सेम हाइट पे ही लग रहे हैं, तो लाइक कैसे आप सुनो, यहाँ पे ये और ये सेम हाइट पे गलती से लग रहे हैं, ये थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा नीचे होना चाहिए था। तो एक काम करता हूं मैं, मिरर को थोड़ा सा यहाँ से मिटा देता हूँ। अब ठीक है? हाउ डज इट, ये तो रफ डायग्राम से, करेक्ट? यस सर। और सर लाइक आपने राइट पे वो जो 0.7 मीटर का बनाया है, लाइक ऊपर और नीचे सेम ही हाइट होगा, लाइक फॉर व्हाट पार्ट इज दैट, एज इन लाइक देखो, यहाँ से एक रे गई, आंखों तक पहुंची, ठीक है? ये लेग का वो पार्ट है जो कि लोएस्ट है, जो इसको दिख पाएगा, इसके नीचे का लेग नहीं दिखेगा। अब यहाँ पर क्या है, if this angle is I, this angle is R, these two angles are equal, this angle is 90 and this side is common in both the triangles, तो ये वाला, ये दोनों triangles congruent हो गए, this triangle and this triangle they are congruent, right? तो अगर ये 0.7 है तो ये भी 0.7 हो जाएगा, हाँ कि ना? हाँ सर। ठीक है, can I move forward now? एक और ऐसे टाइप का क्वेश्चन करें? यस सर। तो यार ये क्वेश्चन कर लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, फिर मैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे आ जाऊंगा। सोने का समय हो गया। हाँ भाई, सब लोग ट्राई कर रहे हैं? यस सर। डन। हो गया सर। डन। क्या ऑप्शन आ रहा है? सर ऑप्शन सर ए ऑप्शन। ये ऑप्शन आ रहा है, ओके। किसी और का कोई और? सर सी ऑप्शन। सी आ रहा है, सी नहीं दिख पा रहा है। ठीक है, देख लेते हैं जल्दी से हम। मैं सॉल्व कर रहा हूँ यार, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा इसमें डिटेल में जाना ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या बोला कि एक बच्चा है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर्स, उसकी आंखें किस हाइट पे हैं? 1.4 पे है, मतलब उसका जो फोरहेड है उसकी लेंथ टोटल 10 सेंटीमीटर दे रखी है एक तरह से। तो यहाँ पर बना देते हैं उसको। लेट्स ड्रॉ हिम यूजिंग एन एरो। दिस इज द हेड, दिस इज द आई लेवल, दिस इज द फीट। अब देखो यहाँ पे मिरर की जो लेंथ है वो 0.75 तो है, देखो
इसकी हाइट का एग्जैक्ट हाफ है, बट वो कहां पर प्लेस्ड है वो भी चेक कर लेते हैं कि यार ऐसा तो नहीं कि वो गलत तरह से प्लेस्ड है कि उसको उसका या तो फीट कट जाए फिर हेड कट जाए, ऐसा कुछ है इन द मिरर। सर डी ऑप्शन। हाँ, तो हाइट ऑफ द लोअर एज ऑफ द मिरर इज 0.8 meters above द ग्राउंड। तो यहां पर ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड से 0.8 meters ऊपर। अब देखो यार, आईज टू फुट जो डिस्टेंस है वो कितना है, आई टू फीट कितना दे रखा है बताओ? 1. इसका मिड पॉइंट कितना हाइट पे है? 0.7. 0.7। सो ये जो मिड पॉइंट है, यहां पर अगर तुम रखते हैं मिरर को तो उसके फीट दिखते हैं उसको आराम से। बट क्या हमने यहाँ पर रखा है, इसकी इससे नीचे रखा है कि इससे ऊपर रखा है? क्या किया हमने? हमने ऊपर। तो क्या होगा, फीट थोड़ा बहुत कट जाएंगे, हाँ कि ना? यस। तो यहाँ पर ये रहा मिरर। अब होगा क्या, उसको अगर मैं एग्जैक्टली इसको ऐसे रखता कि यार इसकी आदमी की हाइट h है और h/2 लेंथ का मिरर लेता और मिरर का लोअर पॉइंट आईज और फीट के मिड पॉइंट के सामने रखता और हेड और आईज के मिड पॉइंट के सामने दूसरा कॉर्नर रखता मिरर का, तो उसको अपनी पूरी इमेज दिख जाती। थोड़ा ऊपर शिफ्ट करोगे तो यार थोड़ा सा पैर कट जाएंगे और क्या होगा, हेड के ऊपर थोड़ा बहुत पार्ट और दिखेगा। यहाँ पर लेट्स से पीछे कोई दीवार होगी, उसका थोड़ा बहुत हिस्सा और दिखने लग जाएगा, यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाएगा इधर पे। इसको ऐसे भी सोच सकते हो, इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि यार ये रहा आदमी, इसकी इमेज यहां कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है? अब क्या है, यहां से एक रेस बनाओ ऐसे, और एक्चुअली थोड़ा सा गलत हो गया, आंखें तो यहां पर है, एक मिनट, थोड़ा सा इसको ऐसे बना देना। चलो नया डायग्राम देखते हैं। ये इसकी आंखें हैं, ये हेड है और ये मिड पॉइंट था, बट उसके थोड़ा ऊपर रख दिया हमने, ऐसा कुछ है। एग्जैक्ट सेम यहां पर एक इमेज बनेगी। मिड पॉइंट हेड से लिया है कि आईज से? आई से फीट के बीच में मिड पॉइंट, आई से फीट के बीच में मिड पॉइंट, ऐसे कुछ बना दो। तो यहाँ पर क्या होगा, फीट थोड़े बहुत कट जाएंगे और ऊपर का थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट दिखेगा, ऐसा कुछ होगा। बट ऑब्वियसली कैलकुलेशंस के लिए इस पार्ट को तुम इतना इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, कैलकुलेशंस के लिए ट्राइंगल्स ज्यादा सिंपल रहेंगे तुम्हें। एंड टू बी ऑनेस्ट, इस क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशंस करनी ही नहीं है अपने को। वी डोंट इवन हैव टू डू एनी कैलकुलेशंस। प्रीवियसली डिराइव्ड जो भी रिजल्ट्स हैं, उन रिजल्ट्स के बारे में बात करनी है अपने को। सही बात है? जल्दी बोलो। यस यस यहाँ पर यस। ये बताओ, मिरर का कॉर्नर कितने से ऊपर शिफ्ट किया हमने? 0.1 से। यार जहां पर होना चाहिए था उससे 0.1 ऊपर शिफ्ट So 0.2 meter from the ground is exactly. एग्जैक्टली। तो यहाँ पर नीचे का 0.2 मीटर पार्ट कट जाएगा इमेज का, ये पक्का से आ जाएगा, तुम चेक कर लेना बेशक। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ये मिरर थोड़ा सा नीचे होता, यहाँ पर होता, तो ये अपनी पूरी इमेज देख पाता, बिकॉज मिरर की लेंथ h/2 है एग्जैक्ट, आदमी की अगर हाइट h है तो। बट इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर रखा है, गलत तरीके से रखा हुआ है, तो पैर थोड़े से कट जाएंगे और सिर के ऊपर का एक्स्ट्रा पार्ट दिखने लग जाएगा, आसमान दिखने लग जाएगा थोड़ा बहुत। सो ये अपने फीट नहीं देख पाएगा, फीट नहीं देख पाएगा, सिर पूरा दिख पाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। सबको समझ में आ रहा है? सर आपने मेजरमेंट रॉन्ग लिया है क्या? 0.75 और 0.5 होना चाहिए, 0.05 होना चाहिए। नहीं, वो अगर सुनो, आई और फीट के बीच में कितना डिस्टेंस है? 0.75 1.4 सॉरी 1.4। इसका मिड पॉइंट कहां पर होगा, कितनी हाइट पे होगा? 0.7। बट सर पूरा हेड लेवल भी देखना पड़ेगा ना। देखो हेड लेवल देखने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पर ये h/2 ऑलरेडी है। h/2 ऑलरेडी, अगर इसको मैं यहाँ पर लगा दूं तो अपने आप सही जगह पर आ जाता, वो देखने की जरूरत नहीं, तुम बस लोअर पार्ट को देख लो यहाँ पे। ओके तो सर कभी भी आई और हेड दिया रहेगा तो आई के रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा ना? बिल्कुल, हमेशा हमेशा आई के रेस्पेक्ट में देखना है। आईज और हेड का जो मिड पॉइंट है उसके सामने ये होना चाहिए, उससे थोड़ा ऊपर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके नीचे चला जाए कि यहाँ पर मिरर है ही नहीं, इस जगह पर मिरर होना चाहिए टू बी एबल टू सी द हेड। आईज और फीट का जो सेंटर है
उसके सामने मिरर अगर होगा तो ही फीट दिख पाएंगे, अदरवाइज नहीं दिख पाएंगे। ठीक है, यस गुड, थैंक यू। और ऐसे ऐसे भी देख सकते हो सुनो, और ऐसे भी देख सकते हैं हम। जस्ट एक लास्ट चीज बता देता हूँ, मिरर के लोअर कॉर्नर से आईज जितना ऊपर है उतना ही नीचे का पार्ट दिख पाएगा, मतलब इतना पार्ट दिख पाएगा इसको, उसके नीचे का हिस्सा नहीं दिख पाएगा, दिस पार्ट वोंट बी विजिबल। ऐसे भी देख सकते हो हमेशा कि यार ये अगर लेंथ तुम्हें किसी तरह से पता चल गई, लेट्स से एक्स आ गई, तो एक्स नीचे और बना दो, इतना पार्ट तो दिखेगा, इसको नीचे का पार्ट नहीं दिख पाएगा। समझ रहे हो? यस सर, समझा। ठीक है यार, कितने लोगों को ये वाला क्वेश्चन पूरा समझ कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये वाला क्वेश्चन? हाथ उठा के बताओ। नहीं समझ में आया? सर आप एक बार खाली वो सेकंड मेथड दिखाओगे जो हमने मतलब सॉल्विंग का नहीं, पर आपने जो दिखाया था ना ये मिनिमम लेंथ वाले वे से, जब आपने वो आदमी बनाया था और उसका एक और कॉपी बनाया था। जस्ट एक मिनट रुक जाओ यार भाई, किसको समझ में नहीं आया? somebody was giving a thumbs down। भाई देखो यार, यहाँ पर अब दो ऑप्शंस है, या तो तुम समझने के लिए डाउट पूछ सकते हो, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश कर सकता हूँ, या फिर तुम अंदर से एक जिद पकड़ के बैठ सकते हो, नहीं समझ में आ रहा। दो ऑप्शंस होते हैं लोगों के पास हमेशा, दोनों में से कौन से आगे जाएंगे तुम्हें खुद पता है, अपने अंदर से तुम्हें आवाज आ रही है हाँ यार जो डाउट पूछ के क्लियर कर लेगा वो आगे बढ़ जाएगा। सर आईज की प्लेसमेंट पे भी इमेज डिपेंडेंट होगा। आई की प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट है ना यार, बिल्कुल। देखो अगर मान लो ऐसा हो जाए कि पूरा का पूरा मिरर जो है वो यहाँ पे है, अब टू बी ऑनेस्ट मिरर की प्लेसमेंट और आई की प्लेसमेंट बात एक ही है, वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेटिव प्लेसमेंट, कि आईज के रिलेटिव मिरर कहाँ पर प्लेस्ड है। ठीक है, दैट इज द मेन थिंग। तो या तो तुम खुद ऊपर नीचे हो जाए, फिर मिरर के ऊपर नीचे, हाउ डज इट इवन मैटर? आगे ना। तो सर जस्ट बिकॉज लेंथ half the length of the observer है, that doesn't mean कि full image दिखेगा, mid points भी देखने पड़ेंगे। Exactly, बिल्कुल बिल्कुल। अगर ऐसा है कि आदमी 6 फुट का है और तुमने 3 फीट लेंथ का मिरर ले लिया, तो जरूरी नहीं है कि भाई इस आदमी की पूरी इमेज इसमें दिखेगी, नॉट नेसेसरी। एक स्पेसिफिक तरह से रखा होना चाहिए तभी हो पाएगा। कि हमने जस्ट रिजल्ट देख लिया ऑलरेडी। और सर एक और डाउट, सर आपने 0.2 बोला ना, वो बता सकते हो प्लीज कैसे आ रहा है आपको? मेरे को नहीं समझ में आ रहा। देखो तुम ऐसे सोचो कि आइस का लेवल क्या बताओ? 1.4। 1.4। तो अभी यहाँ पर ये लेंथ कितनी है? दिस इज 0.8, हाँ कि ना? यस सर। दिस इज 0.8। तो 1.4 में से 0.8 हटा दे, 0.6 आ जाएगा। अग्री करते हो? यस सर। तो मिरर का जो लोअर कॉर्नर है वहां से आंखें कितना ऊपर है? 0.6 मीटर्स ऊपर है। अब इतना ही नीचे और बना दो। अब यहाँ पर क्या बोलो कि यार ये एक पॉइंट है लेग्स पे, जहां से रेज आएंगी यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर इसकी आंखों तक पहुंच जाएंगी। तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? ये जो मैंने यहाँ पर बनाई है 0.6 हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। अब ये टोटल कितना हो गया बताओ? यहां से लेकर यहाँ तक 1.2। और आंखें किस हाइट पे है ये बताओ? 1.4। ओके सर। तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी? 0.2। तो यार नीचे का लेग्स का 0.2 मीटर्स हिस्सा उसको नहीं दिख पाए। कोई और डाउट किसी को? देखो डाउट क्लियर करवाने, आई क्लियर दोस डाउट, कोशिश पूरी की जाएगी। बीच में सम अदर गर्ल वाज आस्किंग सम क्वेश्चन, उस टाइम मैं कुछ बोल रहा था तो मैं सुन नहीं पाया था। कैन यू प्लीज रिपीट दैट क्वेश्चन? Sir, can you show that other method कौन सा मेथड एग्जैक्टली? where like you made two people, like you हाँ made देखो यार, उसमें मैं बस ये बता रहा था, थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर मान लो ऐसा होता है, ये रहा आदमी, और इसको अपनी पूरी इमेज देखनी है, तो क्या होना चाहिए? यहाँ और यहाँ के बीच में मिरर होना चाहिए। कहीं पर भी रखा हो, कितना भी दूर रखा हो, फर्क नहीं पड़ता है, बट आईज और हेड के मिड पॉइंट के सामने मिरर का अपर कॉर्नर होना चाहिए। आईज एंड फीट के मिड पॉइंट के सामने मिरर का लोअर कॉर्नर होना चाहिए। ये होता है। अब इस केस में क्या होता है, इसकी जो सामने इमेज बनती है वो इसको पूरी दिख जाती है कि यहाँ पर ये फीट है
और यहाँ पर हेड है, पूरा कंप्लीटली दिख जाता है इसको। ओके, बट अगर मान लो मैं मिरर को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दूं, लेट्स से आई शिफ्ट द मिरर टू दिस पॉइंट, देखो अब इमेज तो वैसी की वैसी रहेगी, इमेज डज नॉट चेंज। अगर एक प्लेन मिरर है, उसके सामने यहाँ पर कुछ रखा है, तो उसकी इमेज यहीं पर बनेगी और कहीं नहीं बनेगी, तो इमेज यही बनने वाली है। बट इसको कितना हिस्सा दिखेगा देखते हैं। तो अब यहाँ पर इस कॉर्नर से मैं रेस पास करूं, ऐसे पास करूं, तो क्या होगा, ऊपर का एक्स्ट्रा हिस्सा दिखने लग जाएगा, सिर के ऊपर की जो हवा है कुछ तो दिखने लग जाएगा अपने को, एंड पैरों का थोड़ा सा हिस्सा कट जाएगा। ये मैं बोलने की कोशिश कर रहा था और कुछ भी नहीं। सर आई गॉट इट, थैंक यू। ओके, अब मेरे को ये कैसे पता कि भाई इस मिड पॉइंट से ऊपर है मिरर, वो मैंने यहाँ पर कैलकुलेशंस देख ली यार, दिस इज द आई लेवल, ये फीट है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिस इज 1.4 मीटर्स, मिडवे कितना हो जाएगा 0.7, और ये मिरर का लोअर पॉइंट उससे ऊपर रखा है ऑफ कोर्स, तो यहाँ पर मिरर थोड़ा सा ऊपर रखा है, जहां पर होना चाहिए था उससे ऊपर है, जिसकी वजह से फीट और लेग्स का थोड़ा बहुत हिस्सा नहीं दिख पाएगा। ओके यार, आई मूव फॉरवर्ड नाउ, मैं थोड़ा और चीजों पे बातें करता हूं। अब देखो, मूविंग फॉरवर्ड तुम्हें कुछ ऐसे सवाल दिखेंगे जिसमें मल्टीपल मिरर्स रखे होंगे, कि भाई एक मिरर यहां पर है और एक मिरर यहां पर है, आमने सामने रख दिया, फिर कैसे भी रख दी, एंड यहां पर हम किसी चीज को रख देंगे, कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, फिर खुद खड़े हो गए, फिर यहां पर अपने को इस मिरर में बहुत सारी इमेजेस दिखेंगी, इसमें भी बहुत सारी इमेजेस दिखेंगी। ऐसा होता है। कभी अगर तुम बार्बर शॉप पे जाओ तो हाँ, तो उसमें क्या होता है, देखो सामने जो मिरर होता है, मतलब तुम यहां पर अगर बैठे हो, लेट्स से दिस इज द चेयर, चेयर पे तुम बैठ जाओ भाई, तो चेयर पे बैठने के बाद तुम पीछे वाले मिरर का कुछ देखने की कोशिश करो, लेट्स से इस मिरर में पीछे वाले मिरर का पार्ट देखने की कोशिश करो, तो इसमें तुम्हें मल्टीपल चीजें दिखने की के चांसेस होते हैं कई बार, कि यार यहाँ पर तुम्हें अपने सर के पीछे के बाल तो दिख ही रहे हैं, प्लस तुम्हें ऐसा भी दिखेगा कि यार पीछे वाले मिरर में फ्रंट मिरर की एक इमेज आ रही है, वैसा कुछ भी दिखेगा तुम्हें। या फिर आई होप यू आर एबल टू इमेजिन कि यार ऐसा हो सकता है, यार यहाँ पर तुम अगर खड़े हो जाओ तो तुम्हें मल्टीपल चीजें दिखेंगी, अपना फेस तो दिखेगा ही, प्लस इस मिरर में जो तुम्हारे पीछे वाला पार्ट, जो पूरा तुम्हारा जो बैक है, उसकी जो इमेज बन रही है वो भी यहाँ पर दिखने लग जाएगी। ये चीज पॉसिबल है कि नहीं है, ये बताओ। यार नहीं देख सकते ना, अगर फेस दिख रहा है हम लोग को वही डायरेक्शन में, तो फिर हेयर कैसे दिख पाएंगे? चलो यार, इसको थोड़ा सा मतलब एंगल चेंज कर दो, एक काम करो, एंगल चेंज कर दो, इज दैट फाइन? यस सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, हम पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, वी वोंट बी टॉकिंग अबाउट अ पर्सन नाउ, एंड विल टॉक अबाउट टू प्लेन मिरर्स फर्स्ट, सॉरी टू पैरेलल मिरर्स फर्स्ट, फिर हम मिरर्स को अलग अलग एंगल्स पे रखेंगे। अभी दोनों मिरर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, बाद में एंगल्स पे रखेंगे, फिर बातें करेंगे। जस्ट एक मिनट दो यार मेरे को, माय कैट्स आर फाइटिंग, एक मिनट। हाँ यार सॉरी, इनको भी क्लास के टाइम पे बहुत मस्ती करनी होती है। तो देखो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, मैं वो बता देता हूँ तुम लोगों को। अच्छा मैंने अनम्यूट कर लिया ना, हाँ। तो तुम्हें ऐसा कुछ दे देंगे कि भाई लेट्स से यहाँ पर एक मिरर है, यहाँ पर दूसरा मिरर है, एंड यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया। फिर तुमसे पूछेंगे कि भाई इस मिरर के अंदर किस किस डिस्टेंस पे इमेज दिखेंगी तुम्हें। ये एक तरह का क्वेश्चन हो सकता है, या फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं कि भाई इस मिरर से रिफ्लेक्ट होके जो लाइट यहां पर गई, उसकी वजह से यहां पर कहां पर इमेज बनते हुए दिखेगी, वैसा कुछ पूछ सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट सारे के सारे क्वेश्चंस इजी होते हैं,
बस एक बेसिक कंसेप्ट सीखना होता है, वो कंसेप्ट बता देता हूं मैं यहाँ पे। तो यार होता क्या है कि लेट्स से एक मिरर यहाँ पे और एक मिरर यहाँ पे। अब मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसको मिरर 1 बोल दो, इसको मिरर 2 बोल दो। ओके, अब यहां से लाइट रेज निकल रही है इस तरह से। चलो थोड़ा सा नजदीक वाली बनाते हैं। अब ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे कहीं चली जाएंगी, तो हम बोलते हैं यार ऐसा लग रहा है कि यहां से कहीं से आ रही है। तो हमने बोल दिया अच्छा यहाँ पर एक कॉपी फील होती है अपने को कि इस ऑब्जेक्ट की एक कॉपी है यहाँ पर, ऐसा लगता है वहां से पूरी की पूरी लाइट आ रही है। ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते, जल्दी बताओ। यस सर, आपने एक एग्जांपल भी दिया था। हाँ एग्जैक्टली। तो अभी देखो यहां पर क्या होगा, लेट्स से ये रेज आई इस तरह से और रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली गई। तो ये जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन हुआ M1 पे उसकी वजह से एक इमेज तो बन चुकी है M1 के पीछे, बिकॉज ऑफ द फर्स्ट रिफ्लेक्शन M1 के पीछे एक इमेज तो बन ही चुकी है। अब आगे जाने के बाद क्या होगा देखते हैं। ये जो रेज है आप कौन से मिरर पे पड़ेंगी, व्हाट डू यू थिंक? सर M2 पे पड़ेंगे ऑफ कोर्स। तो अभी देखो यहाँ पर ये रेज कंटिन्यू करके अगर मैं M2 पे बना दूं इस तरह से, वहां से भी रिफ्लेक्ट होंगी। अग्री करते हो? यस सर। यस सर। अब देखो हमें क्या लगता है, हमें ऐसा लगता है कि ये जो रेज हैं ये इस पॉइंट से आ रही है, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है यहां से आ रही है, ऐसा लगता है। अग्री करते हो? इसको मैं I1 बोल दूं तो चलेगा क्या? I1 यस सर। हाँ सर। इमेज बिकॉज ऑफ द फर्स्ट मिरर। अब क्या होता है, ये जो रेज आ रही हैं और इस मिरर पे पड़ रही है, इस मिरर को क्या लगता है कि यार यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको ऐसा फील होता है कि इधर पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उससे रेज आ रही है। अब इनको मुझे रिफ्लेक्ट करना है और इस ऑब्जेक्ट की, ये वाला जो I1 ऑब्जेक्ट है, इसकी एक इमेज बनानी है यहाँ पर। तो अब इस I1 की इमेज कैसे निकालेंगे हम? ये डिस्टेंस तुम्हें पता है और ये डिस्टेंस अगर तुम्हें पता है, टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हो। यार ये जो I1 नाम का ऑब्जेक्ट है इस मिरर के सामने, तो ये मिरर उसकी उतना ही पीछे इमेज बना देगा। अग्री करते हो? जल्दी बताओ। यस सर। सो व्हाट इज हैपनिंग इज, ये जो मिरर है ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की तो चलो इमेज बनाई गई, बट इस ऑब्जेक्ट की फर्स्ट मिरर में जो इमेज बनी है उसकी भी इमेज बनाता है ये। एंड दिस प्रोसेस कीप्स ऑन गोइंग फॉर ऑल द मिरर्स, फॉर बोथ द मिरर्स। तो अभी यहाँ पर अभी तो मैंने क्या दिखाया, हमने वो वाली रेस के बारे में बात करी जो O से पहले M1 पे पड़ रही है, बट कुछ ऐसी रेस भी तो होंगी जो O से पहले M2 पे पड़ेंगी, बिकॉज ये जो ऑब्जेक्ट है ये हर डायरेक्शन में रेस प्रोड्यूस कर रहा होगा। इस पे अगर लाइट पड़ेगी तो हर डायरेक्शन में उनको रिफ्लेक्ट कर देगा। तो अभी हमने इस तरफ जाने वाली रेस के बारे में बात कर लिया। जो रेस इस तरफ आ रही है उनके बारे में अगर हम बात करें तो वो भी सेम फंडा होगा कि भाई यहां से आई रेस ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी पीछे की तरफ, तो एक इमेज यहां पर बन गई, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की एक इमेज बन गई यहां पर। नाउ दिस इमेज वुड एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर। M2 की जो इमेज बनी है, मतलब M2 के अंदर ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी है, दिस इमेज वुड एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द ऑपोजिट मिरर। समझ में आ रहा है? Yes, so basically after that the like image which is formed that will act as an object, so it will also emit two rays and उसका वापस Exactly. ये चलता रहेगा, पूरा ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो यहाँ पर देखो अभी क्या है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर ये डिस्टेंस x है, if this distance is x and this distance is y, तो सबसे पहले तो ये जो I1 है इसका डिस्टेंस कोई मुझे बता सकता है इस मिरर से? सर x, वेरी गुड। अब लेट्स से इस मिरर से जो ओरिजिनल इमेज बनी होगी उसको मैं I2 बोलूंगा। I2 यहाँ कहीं बनी होगी। I2 का डिस्टेंस क्या होगा बताओ? y होगा, वेरी गुड। अब जब इस मिरर पे ये वाली रेस पड़ रही है फिर वो रिफ्लेक्ट हो रही है, तो उनके करस्पॉन्डिंग जो इमेज बन रही है वो कैसे निकालेगी? उसका 2x plus y। बहुत बढ़िया यार, तुम लोगों को समझ में आ गया।
तो ये जो इमेज है, दिस इमेज एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर। x प्लस एक्स 2x प्लस y, ये टोटल डिस्टेंस हो गया इस नए ऑब्जेक्ट का, तो उतना ही पीछे इसकी इमेज बनेगी। वेरी गुड। तो यहाँ पर इसको हम नाम क्या देते हैं मैं बताता हूँ। ये वाली जो इमेज बनेगी इसको नाम देंगे I1 2, इमेज 1 का 2 से जो इमेज बनी, ठीक है। I1 की भी इमेज बना दी मिरर नंबर 2 से, इसको I12 बोल देते हैं, चलेगा क्या? एंड दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी twice of x plus y। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, in such cases, in the case of multiple mirrors, सर एट द डिस्टेंस ऑफ y क्यों नहीं बनेगा? अगर वो भी बनेगा ना एक, वो भी बनेगा। ऑब्जेक्ट का इमेज नहीं निकाल रहे हैं। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो चलते जाएगा, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि वो चलते जाएगा। अब देखो अगली नेक्स्ट चीज क्या होगी मैं बताता हूँ। ये जो इमेज है ये इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो इस ऑब्जेक्ट का, ये जो एक नया ऑब्जेक्ट बन गया है इस मिरर के लिए, उसका डिस्टेंस क्या है? x प्लस वाई प्लस 2x प्लस 2y, तो 3x प्लस 2y का। हाँ एग्जैक्टली। अब 3x प्लस 2y पीछे एक और इमेज बनेगी, वो इसकी इमेज होगी, तो उसको नाम देंगे I121। यस की सर। में फिर उसकी इमेज 1 में। सो इन द केस ऑफ मिरर्स, द image in one mirror acts as an object for the other one। सर मैं पूछ रहा हूँ कि वो 2 के पहले भी बनेगा क्या? इमेज 2 के पहले एक इमेज y डिस्टेंस पे, 2 के पहले? हाँ हाँ सर। वो बनेगा, that will be 2 I2। नहीं, I2 के पहले। क्या वो बोल रहे कि O का जो इमेज बनना चाहिए ना मिरर के पीछे वो। सर M2 के साथ वो बोल रहा है कि I2 है, Y and then distance- सर उस सुनो, हिसाब से Y x distance- plus 2y will be I2 right? सुनो यहाँ पर मैं प्रोसेस बता देता हूँ। सबसे पहले इस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की इमेजेस बनाओ। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की एक इमेज यहां बनेगी, एक इमेज यहां बनेगी, एक इस मिरर से y डिस्टेंस पीछे, एक इस मिरर से x डिस्टेंस पीछे। ये वाली चीज पे एग्री करते हो? यस यस सर। उसके बाद इमेजेस की इमेजेस बनेंगी कि इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पर जो इमेज बनी है इसकी इमेज यहाँ पर बनाओ, फिर इसकी इमेज पीछे बनाओ, हाँ फिर उसकी सर। इमेज यहाँ बनाओ। ये प्रोसेस चलाते जाओ। सही है? यस। हाँ यार बोलो। Sir, is I1 a virtual object with respect to mirror 2? नो यार, इट्स अ रियल ऑब्जेक्ट, बिकॉज ये जो इंसिडेंट रेज हैं क्या ये यहाँ पर मिल रही हैं? हाँ कि ना? हाँ सर। तो उसको एक रियल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है? बिकॉज यहाँ पर देखो इमेज वर्चुअल बन रही है, इमेज से लाइट रेज ऐसे आ रही है, उनको एक्सटेंड करना पड़ता है, वो यहाँ पर मिलती है। तो अगर इमेज वर्चुअल बन रही है तो ऑब्जेक्ट रियल माना जाएगा यहाँ पर। सो इन केस ऑफ मल्टीपल मिरर्स, द इमेज इन वन मिरर एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द अदर वन। सो दोनों वर्चुअल नहीं हो सकते? नहीं यार, दोनों वर्चुअल नहीं होते प्लेन मिरर के केस में। So, like, what we have to do in this concept, sir? हाँ, मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। रुक जाओ। Okay, sir. पर तो फिर इनफाइनाइटली इमेजेस बन सकते हैं ना इसमें? हाँ, इनफाइनाइट बन सकती हैं अनलेस the images start overlapping with the previous images। और सर अगर ये मिरर पैरेलल इंक्लाइंड है तो भी सेम प्रोसेस करना पड़ता है अपने को कि पहले मिरर में इमेज देखो, अब ये इमेज सामने वाले के लिए ऑब्जेक्ट है, एंड ये प्रोसेस कंटिन्यू करते जाओ। ओके समझा। कई बार क्या होता है, नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट आती है, कई बार वो लिमिटेड हो जाती है कि यार सिर्फ 3 इमेजेस दिख रही हैं। वहां पर क्या होता है कि
इमेजेस ओवरलैप होने लग जाते हैं एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रिफ्लेक्शंस के बाद, वो भी हम देखेंगे. हाँ So, number of images could be either infinite or it could be limited. सब डिपेंड करता है कि यार इमेजेस ओवरलैप हो रही हैं कि नहीं हो रही है. अगर सारी इमेजेस अलग अलग जगह पर बन रही हैं तो इन्फिनाइट इमेजेस दिखेंगी अपने को. अगर आफ्टर अ सर्टेन सेट ऑफ रिफ्लेक्शंस ऐसा होने लग जाए कि पुरानी इमेज के ऊपर ही एक नई इमेज बन रही है, तो हमें और शायद नई इमेजेस ना दिखे. मतलब एक पर्टिकुलर लिमिट पहुंच जाएगी इमेजेस की, यार 3 दिख रही हैं, फिर 4 दिख रही हैं, या फिर 5 दिख रही हैं. एक लिमिट के बाद और इमेजेस नहीं दिखेंगी. और सर इसमें लेंथ ऑफ द मिरर नहीं अफेक्ट करता क्या कुछ? नहीं, लेंथ ऑफ मिरर कुछ अफेक्ट नहीं करेगा यहाँ पर. बट देखो 2-3 इमेज के बाद जब उसके रिफ्लेक्टेड रेज आएंगी तो फील्ड ऑफ व्यू तो बढ़ेगा ना. देखो अभी यहाँ पर फंडा यार क्या है कि हमने ये बहुत दूर दूर वाली रेस बनाई. कुछ रेस ऐसी भी तो होंगी जो एकदम नजदीक नजदीक होंगी. वो एकदम नजदीक नजदीक उनका पूरा प्रोसेस चलते जा रहा है. हाँ कि ना? हाँ, सो कुछ कुछ तो पैरेलल भी हो सकती है ना. एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट पैरेलल वाली देखो, तो मिरर्स की लेंथ पे ज्यादा कुछ डिपेंड नहीं करेगा यहाँ पर. ओके सर. सर बोलो. सर जो इनफाइनाइट इमेजेस बनेगी वो ऑब्जेक्ट के इमेज की इमेजेस बनेगी, राइट? ऑब्जेक्ट करेक्ट करेक्ट. ऑब्जेक्ट की एक्चुअली सिर्फ 2 ही बनेगी मिरर में, राइट? ओरिजिनल ऑब्जेक्ट 2 ही इमेजेस बोल सकते हो, बट टू बी ऑनेस्ट जब तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कितनी इमेजेस बन रही है ऑब्जेक्ट की, द आंसर वुड बी इनफाइनाइट इन दैट केस. मतलब इमेजेस ओवरलैप नहीं कर रही है, बिकॉज़ इट ऑल स्टार्ट्स विद द ऑब्जेक्ट. इट ऑल स्टार्ट्स विद द ऑब्जेक्ट. हाँ कि ना? हाँ सर. ठीक है, ये वाला पेज लिख लिया सब लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. जस्ट अ सेकंड. हाँ यार, श्योर श्योर. Sir, बोलो. sir, you said you are leaving now. I was not able to hear what you are saying. नहीं नहीं, मैंने Okay, sir, I heard something like that. That's why. नहीं नहीं नहीं. डन सर. ठीक है. अब बेस्ड ऑन दिस देयर इज अ क्वेश्चन. वो क्वेश्चन देता हूं, ये वाला. अच्छा, बाय द वे ये पैरेलल वाला केस मैंने ऑलरेडी दिखा दिया तुम लोगों को. ठीक है, इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर्स में पैरेलल वाला दिखा दिया मैंने ऑलरेडी. सो इट इज शोन ऑन द प्रीवियस पेज. क्या करना होता है, तो उसी की हेडिंग डाल देना तुम्हें. यार यहाँ पर अपने पास मल्टीपल वो होंगे, केसेस होंगे कि यार या तो मिरर्स पैरेलल हो या फिर किसी किसी एंगल पे हो. ऐसा कुछ हो सकता है. इन आइदर केस द प्रोसेस रिमेन्स द सेम. ऑब्जेक्ट की इमेज बनाओ इसमें, इसमें भी बनाओ, फिर इस इमेज की इमेज इसमें बनाओ, फिर उसकी इमेज इसमें वापस बनाओ, एंड द प्रोसेस कीप्स ऑन रिपीटिंग. ऐसे होता है. तो यहां पर ये हेडिंग छोटी वाली यहां पर दे देना. बेस्ड ऑन दिस आई हैव अ क्वेश्चन. क्वेश्चन पे चला जाऊं? यस सर. ठीक है, ये रहा क्वेश्चन भाई. फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट क्लास में करेंगे, फिर कुछ मैं होमवर्क में भी दे दूंगा.
सर इसमें एग्जैक्टली निकालना क्या है? Yes, sir. Even I am having that doubt. Find the distance of images from the two mirrors, considering reflection on M1 first. सर देखो वो तो फिर कितना निकालेंगे? देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ, तुम बस एक सीरीज दो कि यार x+4 या फिर मतलब जैसे भी कुछ सीरीज बन रही है उसमें इनिशियल कुछ दिखा दो और फिर उसके बाद डॉट डॉट लगा दो वैसे टाइप्स। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि M1 पे जो पहले मतलब M1 की तरफ जो रेज आ रही है, ये वाली जो रेज है, ये जब चलती जाएंगी, इनके वजह से कहां कहां पर इमेजेस बनेंगी, उन इमेजेस के बारे में बता दो सबसे पहले, बाकी छोड़ दो। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेजेस फ्रॉम द टू मिरर्स कंसीडरिंग रिफ्लेक्शन ऑन M1 फर्स्ट। यहाँ पर क्या होगा, ये जो लाइट रेज निकल रही है या तो इस तरफ वाली होंगी या फिर इस तरफ वाली होंगी, मतलब दोनों ही होंगी ऑफ कोर्स। सर M1 मिरर के बिहाइंड 2 सेंटीमीटर। दैट्स द फर्स्ट इमेज। अब ऐसे चलते जाएगा प्रोसेस, बहुत सारी इमेजेस बनेंगी, सारी बतानी है। जैसे हम लोग को फॉर्मूला निकालना है क्या कि इतना इतना सीक्वेंस में चल रहा है? हाँ मतलब फॉर्मूला नहीं एग्जैक्टली, तुम्हें एक सीरीज दिखानी है कि लेट्स से 2, 6, 10, 14 ऐसा कुछ तो आ जाएगा, वो तुम दिखा दो। मतलब एग्जैक्ट सीरीज बने ना बने, जो कुछ भी आ रहा है, पहले 3-4 इमेजेस की तो पोजीशंस निकाल दो कि यार इसके पीछे कितनी बनेंगी, इसके पीछे कितनी बनेंगी, वो सब निकाल दो। सर वो तो इनफाइनाइट होगा ना? हाँ बट 3-4 की पोजीशंस बता दो, मैं वही तो कह रहा हूँ। यस सर। इमेज के डिस्टेंस M1 से बताना है। दोनों से, M1 से भी M2 से भी। जो M1 में इमेजेस बन रही है उनकी M1 से डिस्टेंस बता दो, जो M2 के अंदर बन रही है उनका M2 से बता दो। ओके बट हमें रेस कौन सी कंसिडर करनी है, जो इस तरफ निकल के आगे चलती जाएंगी उनके बारे में बात करनी है, बाकी और किसी रेस के बारे में बात नहीं करनी। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पर इधर भी जाएंगी रेस, इधर पे भी जाएंगी शुरू में, इन रेस के बारे में बात मत करो फिलहाल, सिर्फ इनके बारे में बात करो, ऐसा बोल रहा है। कंसिडरिंग रिफ्लेक्शन ऑन M1 फर्स्ट, M1 पे जो पहले रिफ्लेक्ट होती है रेस, उनके बारे में बात करनी है, दूसरी वाली रेस के बारे में बात नहीं करनी। Sir, does it consider alternate sequence, sir? मतलब Alternate series, sir. एग्जांपल दो मुझे कोई, like what series are you getting? Sir, I am getting like एक तो आएगा 2, 18 and 24 and dot dot. Sir, I Yes. mean the alternate will Sir, be in the it's series. 2, 12. 2,12. Yes, sir. 12 are. 2,20. 24, 46 ऐसा आ No, रहा है। no, 20. 2,12,20. ठीक है, तुम लोगों को कितना और टाइम चाहिए सॉल्व करने के लिए? सर होगा। हो गया? सर नहीं हुआ है। चेक कर लेंगे आंसर क्या, बोलो। हाँ सर हो गया। ठीक है हो गया। Sir, 12,20. सर देखो, सबसे पहले मैं I1 बनाता हूँ। I1 कितना दूर है मिरर के पीछे? 2 सेंटीमीटर। वेरी गुड। इस ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस देखा, इस मिरर के उतना ही पीछे इसकी इमेज बन गई। अब क्या होता है, ये ऐसे निकली, रिफ्लेक्ट हुई, हमारी आंखों को ऐसा लगता है वो यहां से आ रही है, इमेज बन गई, आगे जाएंगी यहां पर टकराएंगी, रिफ्लेक्शन होगा, ऐसा लगता है पीछे से आ रही है, वो एक इमेज बनेगी। वो इमेज कहां बनेगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इधर पे Sir, इमेज 12 सेंटीमीटर। हाँ, इमेज 1 तो 2 से रिफ्लेक्शन के बाद बनी। तो ये देखो, ये डिस्टेंस कितना है, 4 + 8 12, तो यहाँ पर 12 सेंटीमीटर पीछे का, यहाँ पर 12 सेंटीमीटर पीछे एक इमेज बन जाएगी। ये पहली इमेज है। तो उसके बाद क्या होगा,
22. 12 This plus 8 plus 2. 22. this acts as an object for this one. So ये 10 सेंटीमीटर और ये 22 सेंटीमीटर. अब 22 सेंटीमीटर पीछे एक इमेज बना दोगे. तो 10 से ऐसे बढ़ते गए. हाँ देखते हैं. तो यहाँ पर this is I 1 2 1. ये 22 सेंटीमीटर आ जाएगा. अब यहाँ पर क्या होगा, ये एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा. इसके लिए डिस्टेंस क्या है, 10 प्लस 22 32. यहाँ पर 32 पीछे. यार मेरे को क्या दिख रहा है, यहाँ पर फर्स्ट इमेज 12 सेंटीमीटर पे बनी है, फिर 20-20 सेंटीमीटर से बढ़ेगा. मुझे ऐसा फील आ रही है अंदर से. तुम लोगों को भी वैसा ही लग रहा है क्या? हाँ सर 10 सेंटीमीटर से बढ़ेगा ना? 20 से बढ़ते हुए दिख रहा है यार. एक रिस्पेक्टिव मिरर पे 20 से बढ़ रहा है. अब एक मिनट चेक कर लेते हैं यार. तो अभी यहाँ पर देखो, दिस इज 32. सर विद रिस्पेक्ट टू 8, अगर 8 की तरफ से देखेंगे तो 10 है, और अगर वो लेफ्ट की तरफ से देखेंगे तो 20 है. नहीं यार, हर इमेज के रिस्पेक्ट में देखो तुम. इससे अगली इमेज कहाँ पर आई है? 32 के बाद. तो कितना सेंटीमीटर बाद? 10 सेंटीमीटर बाद कि 20 सेंटीमीटर के बाद? सर 20 सेंटीमीटर के बाद. अब यहाँ पर इसकी इमेज जब बनाएंगे तो क्या होगा, वो यहाँ पर इसके पीछे 42 सेंटीमीटर पीछे आएगी. 42 सेंटीमीटर. अच्छा, इससे 20 सेंटीमीटर और पीछे, तो 20-20 सेंटीमीटर पीछे आता जाएगा. अग्री करते हो? यस सर. तो यहाँ पर 20-20 सेंटीमीटर का डिफरेंस दिख रहा है मुझे. तो सब लोग अग्री करते हैं क्या भाई? जल्दी बताओ. यस सर. यस यस सर. सर आप जो 20-20 सेंटीमीटर M1 से जो इमेजेस बन रही है उनके बीच का डिस्टेंस बोल रहे हैं. M2 के केस में भी वही हो रहा है. M2 के केस में भी वही हो रहा है कि M2 के अंदर यहाँ वाली रेस की जो पहली इमेज बनी वो यहाँ पर बनी, फिर वो शिफ्ट करते जाओ बाई 20-20 सेंटीमीटर. यही आ रहा है मेरे पास. तो हाँ कि ना? यस सर. ऐसा बोल सकते हैं कॉमन डिफरेंस डिस्टेंस बिटवीन M1 एंड M2 होगा. कॉमन उसका ट्वाइस आ रहा है यार. यहाँ पर उसका ट्वाइस आ रहा है एक्चुअली. तो मतलब वैसे मतलब 2 12 22 उसकी बात कर रहे हैं. So नहीं, 2 22 42 62. सर नहीं सर, अगर हम एक एक कंसेक्यूटिव देखें तो 2, फिर उसके दूसरे मिरर में 12, फिर ये मिरर में 22. अगर वैसे अच्छा वैसे बोल रहे हो, समझ गया. 2 12 फिर 22 फिर 32 ऐसे बोल रहे हो. हाँ यार बिल्कुल वैसा तो है ही. sir, from M2, from 8 centimeter, that should be an image, right? जस्ट एक मिनट रुक जाओ. अरे बट सुनो, व्हाट यू आर सेइंग इज कि यहाँ से जो रेस इस तरफ पैदा हुई, which are first reflecting on which mirror? M2 मिरर. उसकी इमेजेस के बारे में बात कर रहे हो तुम. हमें कौन से वाले केस के बारे में बात करनी है यार? इस तरफ जो रेज आती हैं which reflect on M1 first. Okay, so got it. We only need to talk about these in this question. But हाँ, of course, in reality, दोनों चीजें होंगी, एक साथ होंगी. हमें सब कुछ देखना पड़ता है. तो अब यहाँ पर always have to take the reflection on M1 first, right? तो like पहले आपको M1 का image 2 सेंटीमीटर पीछे आया, फिर उसके बाद you found its like you found M2 का image on like its image on M2, and then after that again that image on M1, right? Correct, बिल्कुल सही. So we can't do it like simultaneously because I did it simultaneously. तो मुझे ये साइड पे 18 आ रहा था, वो साइड पे 12. नहीं यार, एक एक करके ही होगा ना. इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनी, now that would act as an object. Now that would act as an object. Now that would act as an object. है ना? तो यहाँ पर ये चलता जाएगा प्रोसेस. तो एक एक करके ही बनाना पड़ेगा हमेशा. So images in M1, उनके बारे में अगर हम बात करें, या फिर images behind M1, उनकी पोजीशंस के बारे में बात करें, 2 सेंटीमीटर पे है, 22 सेंटीमीटर पे है, 42 सेंटीमीटर पे है, 62 सेंटीमीटर पे आएगा, एंड सो ऑन चलता जाएगा. और जो इमेजेस बिहाइंड M2 आएंगी, उनमें क्या होगा? 12 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर्स, 52 सेंटीमीटर्स, एंड इस तरह से प्रोसेस चलते जाएगा. एंड यहाँ पर दिख रहा है यार कि these images are not overlapping. कुछ ऐसे ओवरलैप नहीं है. ऐसा है कि भाई यहाँ पर जो इमेज बनी उससे अगली 20 सेंटीमीटर आगे बन रही है, उससे अगली 20 सेंटीमीटर आगे बन रही है,
ऐसा नहीं कि इसी के ऊपर बन रही कोई इमेज, ऑल ऑफ देम आर दे कीप ऑन शिफ्टिंग बाय 20 सेंटीमीटर इन दिस डायरेक्शन, तो ओवरलैप का कोई चांस ही नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस क्या बनेंगी, इनफाइनाइट बनेगी टोटल। आगे ना सर गैप हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा ना M1 M2 में? यहाँ पर गैप कांस्टेंट आ रहा है, यस, images formed are infinite as there is no overlap. बट सर वो जो 8 सेंटीमीटर वाला मतलब उस M2 लेयर है उसमें इमेज बनेगी ना 8 अब बिल्कुल बिल्कुल सुनो, यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला कि सिर्फ आधा काम करो तुम, आधा काम मत करो, ये बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि देखो यहाँ से रेस दोनों तरफ निकलेंगे, ऑफ कोर्स तुम इन वालों को भूल जाओ, इन वालों को देखो, जो रेस पहले M1 पे पड़ती हैं, फिर ये प्रोसेस पूरा चलता है, सिर्फ उन रेस के बारे में बात करो, बाकी रेस के बारे में मत बात करो, बिकॉज क्या है कि कंफ्यूजन हो जाएगा अदरवाइज। ये सिखाना चाहते हैं तुम्हें कि यार पहले हम इसके करस्पॉन्डिंग सारी इमेजेस निकालेंगे कि इस तरफ जो रेस आई थी और यहाँ पर पहले रिफ्लेक्ट हुई थी, पहले उनकी सारी इमेजेस निकाल लो, फिर सेकंड प्रोसेस क्या होगा कि यार इस तरफ जो रेस निकली थी उनकी सारी इमेजेस बनाओ, फिर तुम ओवरऑल कर सकते हो, मतलब कंबाइन कर दो कि हाँ यहाँ सारी इमेजेस बन गई। फॉलो कर रहे हो? तो एक एक करके ही करना होता है कि यार यहां से इस तरफ जाने वाली रेस कंसिडर कर ली, तो इनके करस्पॉन्डिंग सारी इमेजेस बना दो। अब फिर इसका काम खत्म हो गया, उसके बाद यहाँ पर आओ कि यार इस तरफ जो रेस निकली थी उनके करस्पॉन्डिंग जो जो इमेजेस बनी थी उनकी सारी पोजीशंस निकाल लो, सारी इमेजेस के। दिस इज हाउ यू हैव टू गो। ओके ठीक है भाई, ये वाला प्रोसेस कितने लोगों को समझ में आया है, एक बार हाथ उठा के बता दो। किसी को नहीं समझ में आया तो यार दो ऑप्शंस होते हैं, या तो डाउट पूछ लो, या फिर यहाँ पर कुछ लोग एकदम डिसरेस्पेक्टफुली थम्स डाउन दिखाने लग जाते हैं। डाउट पूछा करो यार। ठीक है फिर चलो यार, दैट्स इट फॉर टुडे। थोड़े बहुत क्वेश्चंस मैं होमवर्क में भेज दूंगा, और पुराना अपना जो होमवर्क है वो इस वीक में डिस्कस हो जाएगा, तो मेक श्योर यू हैव अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, आंसर्स भी आज मैं भेजने की कोशिश करता हूँ शाम को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास आप डिस्कस करोगे कुछ होमवर्क? सम्स बाकी हैं। फर्स्ट So होमवर्क will you be sending in that PDF that lot of things together that format, sir? वैसे ही भेज दूंगा, यस, उसी Okay. फॉर्मेट में, वो प्रिंट करने में आसान रहेगा तुम्हें, है ना? ठीक है, Yes, sir. चलो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट सर लेक्चर में पहला होमवर्क का भी करोगे ना कंप्लीट? हाँ सब डिस्कस करूंगा, बट पहले मैं क्या सोच रहा हूँ कि यार थ्योरी खत्म कर दो, अदरवाइज ये चली जाएगी। ठीक है, Yes. अभी फ्लो बन ही चुका है, तो कोशिश करते हैं कि थ्योरी खत्म कर दे। अब क्या है कि यूजुअली इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती कई बार, बट अब हमने अब हम लोग डिटेल में घुस ही गए हैं, तो पूरा कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है, कई बार क्या होता है कि किसी बैच में लेट्स से जल्दी जल्दी पढ़ाना होता है, तो हम ये कंसेप्ट ऊपर ऊपर से बता देते हैं और सीधा क्वेश्चंस करा देते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग द थ्योरी पार्ट। बट अपने पास टाइम है तो हम आराम से थ्योरी लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, डाउट्स डिस्कस कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली जंपिंग ऑन द क्वेश्चंस भी होंगे धीरे धीरे करके, बट थ्योरी पे भी थोड़ा फोकस कर रहे हैं अभी हम, बिकॉज टाइम। तो एनीवेज हाँ बोलो। सर तो ये आई वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आई से लेके मिरर के दोनों एंड पॉइंट्स तक लाइंस बनाते हैं और फिर ही उतना उसको दिखता है ना? एग्जैक्टली पहला स्टेप वही करते हाँ हैं ना? बिल्कुल आई से मिरर के कॉर्नर्स तक लाइंस बनाओ, फिर उसी का नीचे वाला कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बना दो, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व इट कंप्लीटली। ठीक, Sir, I have one doubt. Will you be able to take it now? अभी तो मेरी नेक्स्ट क्लास है 9:45 पे, बट मतलब क्वेश्चन में डाउट है कि थ्योरेटिकल डाउट? क्वेश्चन में जो आज आपने कराया ना वो फर्स्ट वाला 15th हाँ क्वेश्चन। श्योर, आज का ये तो बता दो, ये वाला। हाँ सर, इसमें मुझे बहुत डाउट आ रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि लाइक आई गॉट इट दैट यू took it from A to B will be seen, but then like after that I didn't understand what is happening. हाँ देखो, मैं बस ये ए और बी की पोजीशंस निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो ए है
हेलो Yes, sir. जस्ट एक मिनट यार, हर बार ऐसा होता है कि जब क्लास खत्म होती है लोग लीव करने लग जाते हैं. आई ऑल्सो गेट डिस्कनेक्टेड समहाउ. हाँ, तो देखो यार, इसमें मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो A पॉइंट है, दिस इज ऑन द पर्सन समवेयर, दिस B पॉइंट इज ऑल्सो ऑन द पर्सन समवेयर. नेक्स्ट मैंने क्या किया, ये जो डायग्राम, दिस इज जस्ट फॉर इमेजिनेशन. यार उसको क्या दिखेगा एग्जैक्टली, उसको अपना इतना हिस्सा दिखेगा. यहाँ पर हम वैल्यूज नहीं निकाल पाएंगे इस डायग्राम से. शायद वैल्यूज निकालने के लिए बेस्ट तरीका क्या होता है कि आंखों से मिरर के अपर कॉर्नर तक एक लाइन बनाओ, उसको नीचे ऐसे रिफ्लेक्ट करवा दो, एक ये और एक ये वाली लाइन. आंखों से मिरर के लोअर कॉर्नर तक एक लाइन बनाओ, उसको रिफ्लेक्ट करवा दो. ये एक केस हो गया. अब ऊपर जो पर्पल वाली लाइंस है उससे दो ट्रायंगल्स बन जाएंगे, एक ये वाला ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल. उससे तुम्हें इस A पॉइंट की हाइट पता चल जाएगी. सेम तरह से रेड वाला जो ट्रायंगल है उसमें भी दो हिस्से कर देना, उससे तुम्हें इसकी हाइट मिल जाएगी. सो विल गेट द पोजीशन ऑफ दिस, विल गेट द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट. तो यहाँ पर ये वाला जो रीजन है जो उसको दिखेगा सामने, ये वाला रीजन, उसकी लेंथ मालूम पड़ जाएगी. ये किया हमने, ठीक है. कैलकुलेशंस में नहीं घुसूंगा, दिस इज द ब्रीफ कंसेप्ट बेसिकली. ओके Yes, sir. Now I got it. Thank you. ओके. थोड़ा बाकी तुम रिकॉर्डिंग देखना, तुम्हें समझ में आ जाएगा वापस Yeah. अगर कुछ बचा हो तो. चलो मैं भागता हूँ, आई हैव अनदर क्लास नाउ. तुम लोग भी जाओ, तुम्हारी भी अगली क्लास होगी. सी यू गाइस इन नेक्स्ट लेक्चर. बाय. Bye, sir. Bye, sir. Thank you.